वायरस है वो हमारे अंदर बैठ के खुश क्यों है? तो वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है जी। अब उसका जो एनवायरनमेंट अंदर का हमने खराब करना है, कैसे भी करेंगे। कभी मरेगा वो, ऐसे तो मरेगा नहीं, ठीक है ना। एक बात आपने मतलब चाहे आप उसके ऊपर वो डाल दिया, आपने अल्कोहल डाल दिया, तो अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट होगा, वो साथ में मर जाता है, वो भी इवेपोरेट हो जाता है, उसमें वेट तो है नहीं कुछ ना। बॉडी में क्या करना पड़ता है, बॉडी की हीट बढ़ानी पड़ती है, तभी वो मरेगा, ऐसे मरेगा नहीं। उसके लिए जो सबसे कंड्यूसिव टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का, तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो अपना आयुर्वेद जो कहता है वैसे ही है, जैसे मतलब मॉडर्न साइंस है, बट हम मेडिसिन डिफरेंट यूज कर रहे हैं। मोटा मोटा बात ये है कि जो नेचर है, नेचर क्या करती है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपकी बॉडी की हीट बढ़ा देती है। अगर आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उससे नहीं लड़ पा रहा है तो बॉडी की हीट बढ़ा देगा ताकि उसको जी। ये नेचर ने खुद बताया हुआ है कि जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो 37 के ऊपर जाते हैं, उनकी बैड वेज लग जाती है, ये नेचर है। अब हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा ली, टेम्परेचर डाउन कर लिया, तो और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है और मार दिया। अगर आपको पहले का याद हो, मुझे पता नहीं, वैसे आप मेरे से छोटे हैं उम्र में, तो हमारे एज में क्या होता था कि बुखार को रहने देते थे, पैरासीटामोल नहीं खाते थे। पैरासीटामोल किसको पता थी, तो बुखार में ही पड़ा रहने देते थे 2 दिन, लेटाया रहते थे भाई, लेटा रहे, खाने को कुछ नहीं देते थे। दे दिया तो बहुत लाइट सा, जो मतलब अब वो लाइट इसलिए दिया कि बॉडी की जो जठराग्नि है वो इंक्रीज हो। आप तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप तो जानते हो कि जब भी पेट की एक्सरसाइज करते हैं हम तो बॉडी की हीट एकदम बढ़ती है जी। बाकी में उतनी नहीं बढ़ती। आप बाइसेप कर लो, ट्राइसेप कर लो, टांगे कर लो, अलाने कर लो, पसीना निकलता है। जैसे ही आप क्रंचेस करते हो आपके पसीने छूट जाते हैं। ठीक बात। तो उसकी हीट बनी रहे। वो हीट कब बनी रहती है, जब उसमें फूड नहीं, तो वो फूड पे सारी एनर्जी लग जाती है उसकी शरीर। तो क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अब क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रखने के लिए क्या है, अभी खाते भी रहो, इंक्रीज करते हो। उसका क्या तरीका है, या तो गर्म पानी पीते रहो, जो कहते हैं, बट जो ये एलोपैथी का डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा कारगर है कि आप हल्दी का पानी पियो। हल्दी का पानी, हल्दी का दूध, हल्दी का पानी, हल्दी का दूध पियो, और ये थोड़ी अजवाइन भी बीच में डाल दो, उसका काढ़ा पियो। अजवाइन खानी नहीं है, उसका काढ़ा ही पी लो, चले भी जाएगी अंदर, तो कोई नेचुरल चीज है, कुछ गड़बड़ नहीं। वो अंदर जलाती रहेगी तो वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। सर ये कोरोना शोरोना है कुछ नहीं। नहीं पर सर जैसे जब टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ता है 45, 46, ज्यादातर बैक्टीरिया वायरस तभी जाएगा डेवलप, वैसे। नहीं तो ज्यादातर बीमारियां आप देखते हो ना, बैक्टीरिया वायरस तभी डेवलप होते हैं जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। नहीं सर, जब हॉट एंड ह्यूमिड होता है सर। ह्यूमिडिटी के टाइम पे ज्यादा होता है। हॉट एंड ह्यूमिड होता है, हॉट नहीं, हॉट में तो मर जाएगा वो। जब उसको ह्यूमिडिटी मिलती है तब वो जीता है। ओके ओके सर जी, प्रणाम। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो मैंने आयुर्वेद का छोटा जितना मेरे को ज्ञान है बताया था कि जब विंटर्स होती है तो हमारी जठराग्नि सबसे ज्यादा प्रज्वलित होती है उस समय, ज्यादा हॉट तब होती है। जब गर्मियां होंगी तो वो और डाउन हो जाएगी, और जब बरसात होगी तो हमारी जो जठराग्नि है या इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव फायर है, वो और डाउन हो जाती है, इसलिए वो बढ़ती है सर। अच्छा। अब क्या है कि अब क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसे खतरनाक बीमारी नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। ओनली प्रॉब्लम इज कि ये फैलती बड़ी तेजी से। अब फैलने से क्या होएगा कि जो अमीर आदमी है, अमीर आदमी की प्रॉब्लम क्या है, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, किडनी खराब, जी प्रॉब्लम है उसकी, वो हो गया, वो नहीं बच सकता। और वैसे भी उसने एसी में रहना है, टेम्परेचर डाउन करके रहना है उसने, इसीलिए तो सर वो मर रहा ना। आप लगाते हो, आप वो कहता मैं रसगुल्ले का शीरा पियो, कोई फर्क ना पड़ता। ब्लड शुगर हो गई 400, 500, 600 हो गई। अभी ले दौड़ लगाया, अभी कर देते हैं, मतलब 100 भी कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
फर्क पड़ता ही उसी को है जो अपनी बॉडी से खेल रहा है। हमारी को बॉडी को प्रकृति रूप से ऐसा बनाया भगवान ने कि भाई खाने के लिए दौड़ेगा, ढूंढेगा, पेड़ पे चढ़ के फ्रूट तोड़ेगा, चलाएगा, हिरन अगर मारना है तो पीछे दौड़ेगा, उसको पकड़ेगा, पानी के लिए इतने दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा, दौड़ भाग तो सारा लगी रहेगी। और हम उसको पता ही नहीं था कि वो बैठेगा और बर्गर आ जाएगा प्लेट में, नहीं पता था, शरीर तो उस तरह बना ही नहीं था, हमने बर्गर ले आए खा के। और अब अगर हमको अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो ये सब पिज्जा हट ये बंद कर देने, they should close down, all restaurants close down। और रेस्टोरेंट जैसे गुजरात में होते हैं या मुंबई में होते हैं जो खिचड़ी देते हैं खाने को, बाकी जो अपना इंडियन फूड देते हैं बिल्कुल एकदम मसालेदार, उसके काली मिर्च भी है, उसके अंदर हल्दी भी है, लहसुन भी है, प्याज भी है, सब कुछ। अभी तो हम क्या खा रहे हैं, वो क्रीम में डाल के, घी डाल के खाई नहीं जाती यार बाहर। मैं नहीं खा पाता बाहर जाके, शादी ब्याह पे भी जाता हूँ, पता नहीं क्या, मतलब वो सारा देख लेते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता खाएं क्या। ठीक बात है। वो मेरे बच्चे यही कहते हैं, घास पत्ती खाएंगे पापा तो। घास पत्ती मिलती है सर, वो तो मिलता नहीं, फिर पता चला घास पत्ती पे भी तेल लगाया उन्होंने ताकि वो नजर आए। हाँ, ऊपर से ऑयल यूज करते हैं वो। तो बताओ, वो तो बेकार है। अब रात को फ्रूट नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब खाना पड़ेगा। चलो भाई फ्रूट ही खा ले आराम में, और कुछ नहीं, क्या करें। दाल खाओ सर, हम तो जहाँ बैठते हैं मेनू भी नहीं देखते, दाल का ऑर्डर दे देते हैं सिंपल। नहीं सर, दाल तो ठीक है ना, उसमें दाल में भी सर क्रीम पड़ी है ना, आप ये देखो ना। नहीं, क्रीम वाली मत लो ना सर, शादी ब्याह में तो वही मिलती है ना सर, काली। हाँ, शादी ब्याह में तो अलग बात हो गई। मैं उसका एग्जांपल दे रहा था, तड़का दाल मिल जाए ठीक है, हाँ, तड़का दाल इज फाइन, चने की भी है और बाती भी नहीं है। ये जो है काली वाली दाल होती है, माँ की होती भी बाती है, वो तो बेकार होती है सर। गर्मी मतलब दिन में तो खाते, रात में खानी ठीक नहीं सर। हाँ, आप तो बेहतर जानते हैं सर। जैसे टेम्परेचर ये 40 के ऊपर चलेगा तो मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल कम होगा जी, 101% कम होगा, क्यों ना कम होगा। ये कम होगा, लेकिन जहाँ जहाँ एसी में हम बैठेंगे मुसीबत होगी, वहाँ मुसीबत होगी। लेकिन ये है कि बाहर जो है ना, सड़कों पे एटलीस्ट जो है टेम्परेचर बड़ा रहेगा, तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा यार। हाँ, क्योंकि अभी तो 34 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, 33, 34, 33। अभी मतलब पॉल्यूशन ही नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। ऐसे चलते मार्च में, अभी अप्रैल तक तो मैं मतलब याद कर रहा था सर, पॉल्यूशन है ही नहीं बिल्कुल यार। तेरा कानपुर की तो वैसे हमें मालूम है कितना क्राउडेड है। अच्छा, जी पीके भी नहीं फेंक रहे, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं छोटा होता था तो मम्मी हवन किया करती थी, मेरा बर्थडे होता 29 अप्रैल में, तो मम्मी पिताजी और मैं, हम जो बाहर बैठा करते थे, बेड़े के अंदर बैठ के हवन कर लिया करते थे। तो उस समय पे सुबह के टाइम पे हम करते थे, अभी सूरज उगने से पहले सूरज उग रहा होता था, हमारा हवन चल रहा होता था। तो जो मौसम होता था ठंडा होता था, 7 बजे के बाद अगर धूप अच्छी निकल आए, 7 बजे के बाद लगता था कि चल यार उठ जाए। अब भी वही हालत है, अभी मतलब अप्रैल का महीना है तो ठंडा है, सुबह के टाइम ठंडा है, शाम के टाइम में ठंडा है, कमाल की बात। उज्जैन तो साफ सुथरा है, फिर भी मतलब इतना नहीं है। निर्जर क्या चल रहा है यार, वो तो हालत खराब चल रही है उज्जैन की तो। सर 104 हो गए। ध्यान रखें। सर 31 थे, अभी आज 104 हैं। लास्ट वीक 34 थे, 31 थे सर लास्ट संडे, और अभी 104 हैं। ये कहाँ से फट गए सारे के सारे? सर वो एक्चुअली रिपोर्ट्स का बैकलॉग क्लियर हुआ सर। 10 एक दिन की रिपोर्ट्स आना बाकी थी, अभी भी सर शायद 600 प्लस रिपोर्ट्स पेंडिंग है। अच्छा, तो मतलब कितने 100 रिपोर्ट में से कितने आ रहे हैं सर? 100 में से 5 निकल रहे हैं सर लगभग। तो मतलब 30 एक और आने की उम्मीद है। हाँ सर, तो ऑलरेडी वो बिल्कुल है जो 30 आने हैं। हाँ सर, अभी है वो 600 तो क्वारंटाइन में ही है ना, आगे तो नहीं फटेंगे वो कम से कम। हाँ सर। शुक्र है यार। नहीं, ये बहुत सर यहाँ पर क्या है, टेस्टिंग का रेट स्लो है, कम है बहुत, तो ये एक इशू है कि अभी बहुत कम लोग चेकआउट हो पाए, तो अभी आगे भी प्रोबेबिलिटी है कुछ
निकले कभी। हाँ, लेकिन ये है ना क्वारंटाइन कर दिया ना, तो अब कम से कम है आगे नहीं बढ़ेंगे। जी सर। We had to slow down because we didn't have the COVID hospitals when it's जी सर। in India. वही इटली वगैरह सर की प्रॉब्लम हुई ना सर, उनके पास है ही कुछ नहीं, कहाँ बिठाओगे जो बीमार है, क्वारंटाइन कहाँ करोगे, क्वारंटाइन की जगह नहीं। इन्होंने कम से कम पहले इतना टाइम इसको लॉकडाउन करके वो व्यवस्था कर ली। सर यहाँ पर क्या है कि एक ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उज्जैन में कोविड के लिए, तो वहाँ पे 90 पेशेंट्स हो गए, तो वापस जो इम्प्रूव कर रहे थे उनको क्वारंटाइन सेंटर लेके आए हैं कि अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं तो इनकी देखरेख यहीं करें। कल रात को इनको शिफ्ट किया है वापस सेंटर में। मतलब हॉस्पिटल की स्थिति तो खराब है सर। तू यार जाए ध्यान रखियो भाई, वैसे ठीक है सब बना रहेगा, लेकिन फिर भी यार। जी सर। श्योर। अच्छा मेरा है वो, हाँ नहीं वो तो हो गई बात, ठीक है। वो लेता रही तू, मतलब जो है हल्दी वाला पानी। हाँ सर। जी जी। और वो उसमें अजवाइन भी डाल लिया करो, बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए यार। जी सर। चल ठीक है, अच्छी बात। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। किसने आवाज निकाली? गुड मॉर्निंग सर। संजीव। हाँ संजीव जी कैसे आप? सब ठीक सर। आवाज किसकी है? अच्छा तो आज करेंगे हम प्रश्न ज्योतिष, है ना। तो मतलब पहले तो प्रश्न ज्योतिष है, तो क्यों हमने पढ़ना है? गुरुजी 1 मिनट दो प्रश्न ज्योतिष के पहले। मिल गया? हाँ, मिल गया। अच्छा जी, ये जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए है ये एक ऐसी सी, जैसे नाई के पास होती है ना, एक ऐसी सी शीशी में मैंने ऑस्ट्रेलिया में बना रखा है, घर पे भी बना रखा है। मैंने निर्जर को बताया था, अल्कोहल नहीं मिल रही तो पीने वाली शराब, डेटॉल और धोने वाला वो हैंड सैनिटाइजर, 3 चीज हैं। अगर हाथ पे लगाने के लिए करोगे, मॉइस्चराइज भी करने हाथ, तो बहुत थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी डाल लीजिए। आके हर चीज इसी से साफ करनी है। एक बंदा घर से बाहर जाए, क्योंकि बाजार खुल गए इस टाइम, सबसे ज्यादा फैलने की उम्मीद है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कजिन ब्रदर है, वो बुलंदशहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है वो। सर एक बार रिपीट कर दो, है रिपीट कर दो सर, ये कैसे बनाया? ऐसे से कंटेनर में भर लेना है, इससे आराम से स्प्रे होता है। जैसे मैंने हाथ पे कर लिया, ये स्प्रे आ जाता है पूरा। ठीक है ठीक है। इसमें लगभग 35 to 40% एल्कोहल है, 15 to 20% डेटॉल है। डेटॉल ना मिले सेवलॉन ले लीजिए। जितनी अल्कोहल है उसका लगभग 2/3 सा पानी है, तो 35-20, और थोड़ा सा इसमें हैंड वॉश वाला है। तो अगर आप इसको मलेंगे तो आपस में बहुत हल्के से झाग आ जाते हैं। ये परसेंटेज आप लिख के भी ना, मतलब ईमेल कर देना सभी को, आपको ईमेल कर दूंगा, इसका फोटो भी भेज दूंगा मैं आपको। एक और एक आप। खास बात, हाँ जी बोलिए। जब भी बाहर जाएं स्पॉन्जी शूज ना पहने, लेदर के शूज पहन के जाएं बाहर, क्योंकि लेदर के शूज साफ करने में आसान रहते हैं। लेदर के ऊपर तो चिपक जाएगा, लेकिन उसको आप सैनिटाइज कर सकते हो। लेकिन आप स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहे हो, हाँ वो तो स्पोर्ट्स सैनिटाइज। इंफेक्शन अंदर पोरस होते हैं, चला जाता है अंदर उसमें। अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया, तुम बताइए। तो अगर आप के पास लेदर वाले बूट हैं, जो पहले पुराने जमाने में हीरो पहनते थे, अमिताभ बच्चन जैसे, तो बूट पहन के जाओ। बूट नहीं है, लेदर शूज पहन के जाओ। लेदर पोरस नहीं होती, स्पोर्ट्स शूज पोरस होते हैं। इसमें हैंड वॉश भी तो मिक्स कर सकते हैं। ये लेदर शूज वाला सर। 3 चीजें हैं, अल्कोहल, डेटॉल, हैंड वॉश, 3 चीजें हैं इसमें। ओके, तो साबुन की झाग भी बन जाएगी इसमें फिर तो। ज्यादा मिलाओगे तो बनेगी, अदरवाइज हाथ पूरा साफ हो जाते हैं इसमें से। ओके। अच्छा आप जैसे बाहर पीने वाली अल्कोहल आपने बोला, ये फेंकने वाली थोड़ी ना होती, कोई कमाल का पीने वाली होती है। वो मिल ही नहीं रही लोगों को, लोग परेशान लगे पड़े से। नहीं वो तो मिल रही है, खूब मिल रही है, पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कुछ बुलंदशहर में उन्होंने 80% वाली प्योर अल्कोहल जो शुगर मिल्स में से निकल सकती है, वो उन्होंने बांटी है बनाने के लिए। तो जो नगर निगम वाले हैं, अगर वो चाहें तो इसे बनवा के बिकवा भी सकते हैं बुलंदशहर में। और कुछ एक जगह पे डीएम के आदेश से बटी भी है वहां पे, भैया जो आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, उन्हें बनाने में ले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुगर मिल्क आते हैं, वहां बनती है अल्कोहल। तो और एक ये नाई जैसा सा ले लो, आराम से मस्त स्प्रे जाता है। तो अपने सेलफोन्स, ग्लव्स और शूज जो पहन के बाहर जा रहे हो, वो उन चीजों को जरूर सैनिटाइज करना है।
और जो एक बंदा बाहर जाता है दूसरे उसके कपड़े पकड़ने के लिए या तो चिमटा पकड़ लो या क्लच ले लो, जैसे वो अंग्रेजी हाथों क्लच मिलती हैं, नहीं मिल रही उसको हाथ नहीं लगाना है, वो कपड़े उपड़े जो भी बाहर जाएगा उसका रूम अलग, और अपने चिमटे से उठा के सीधे वॉशिंग मशीन में डाल दिए कपड़े धुलने के लिए। वो जो कजिन ब्रदर है जो बुलंदशहर में जॉब करता है उसका रूम अलग है, वो किसी से नहीं मिलता, बस दूर से राम राम शाम शाम जो कपड़े वो पहन के गया वो सब कपड़े उसकी वाइफ चिमटे से उठाएगी, वॉशिंग मशीन में डाल के अलग धो देगी उन्हें, उसकी कोई चीज कोई टच नहीं करता। जो कपड़े आएंगे सब आयरन होकर उसके रूम में आते हैं, क्योंकि आयरन करने से टेम्परेचर एक्स्ट्रा होता है, कीटाणु सारे मर जाते हैं। जी सर। अब फैलने का ज्यादा खतरा है क्योंकि अब लोग बाहर जा रहे हैं, अब जब आप बाहर जाओगे कुछ कुछ इलाके खुल गए हैं तो ज्यादा खतरा है मेरे उसके पीयूष के हिसाब से। पीयूष नाम है उसका। नहीं बिल्कुल ठीक बताया सर, बहुत बढ़िया बताया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस फॉर दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी जान रहेगा तो जान रहेगी सर। चलो अच्छी बात है सर। अच्छा वो है, वो भी मतलब एक और चीज है, फिर अब जब बात चली रही है तो एक जो है इस समय पे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, ये मोहन जी भी बताएंगे आपको, मतलब ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। जो आपकी शरीर का इम्यून सिस्टम में आप विटामिन सी खा लो, बी खा लो, डी खा लो, ए खा लो, अलाना फलाना सब खा लो, लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो सब बेकार है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन रहने के लिए आपको क्या करना, एक तो ये मैदा नहीं खाना, पानी खूब पियो, खाने के साथ नहीं, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद, 2 घंटे बाद पीना चाहिए सर पानी। सर एक मिनट मैं बोल लेता हूँ फिर आप ऐड कर लेना। हाँ हाँ, ताकि ओवरलैप ना हो, क्लियर चली जाए बात। गरम गरम पानी सिप सिप करके पियो, गरम चीज ही खाओ, गरम चीज ही पियो, आइसक्रीम, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो बिल्कुल। जब तक कलेश है तब तक बिल्कुल बंद कर दो, कोई पीने की जरूरत नहीं, कोई ठंडा खाने की जरूरत नहीं। रूम टेम्परेचर से ऊपर की चीज खाओ हमेशा, पियो। और रफेज कहते हैं ये तो लोग, हमें रफेज से मतलब नहीं है, सलाद खाना, मतलब जैसे मूली है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, जितना भी हम कच्ची सब्जी खा सकते हैं धो के अच्छी तरीके से छील के खाने के साथ, सो दैट इज द बेस्ट। अब सर आप बोलो सर प्लीज। मैं ये बोल रहा था सर कि खाने के ना 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अच्छा हाँ, ये मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, मैंने जो सुना हुआ था कि 45 मिनट्स, लेकिन सर कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके। जो वो क्या होता है ना, 2 घंटे में डाइजेशन सिस्टम जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक बात है। अगर पीना भी पड़े तो मतलब जल्दी भी पीना पड़े तो थोड़ा 1 घंटा तो कम से कम वार्म करके पी लो, वार्म करके पी ले, और सिप सिप करके ही पानी पिए जब भी पिए। वार्म करके एकदम से नहीं पीना, मतलब थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, जैसे चिड़िया पीती है ना ऐसे करके थोड़ा पीती है, फिर वैसे हल्का हल्का पीना, एकदम से कटक के नहीं पीना पानी कभी भी, वैसे भी कभी भी नहीं पीना। और खड़े होके नहीं पीना, खाने से पहले नहीं पीना, खाने के बाद नहीं पीना। तो पानी पीने के ये 3 बड़े पक्के नुस्खे हैं। और चौथा है कि ठंडा नहीं पीना, शीतल पी सकते हो आप, जब गर्मी बहुत बढ़ जाए तो घड़े के अंदर डाल के शीतल पानी पी सकते हो, जब बहुत जैसे प्यास ना बुझ रही हो तो दैट इज फाइन। हाँ जी राहुल जी, तबीयत कैसी है? बेटर है सर, चलो गुड है, बेटर है। चलो यार, लग भी रश, थोबड़े से भी लग भी रश, शक्ल से। सर वो तो बार्बर शॉप बंद है। नहीं शक्ल पे जैसे हो ना कि बीमार होता तो आदमी शक्ल डाउन लगती है, आंखें लगती है अंदर चली गई, काले काले, वो चल रहा था आपके साथ। अभी थोड़ी सी है सर, सूजन है अभी। हाँ अभी ब्लीडिंग हो रही है एक्चुअली लंग्स में से ना, पता नहीं क्यों हो रही है। लंग में क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नाक में से निकलता है थोड़ा सा। ये यार फिर दिखाया नहीं क्या डॉक्टर? कोई है नहीं ना इस वक्त खुला हुआ, लैब वगैरह डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं खुले हुए हैं। थोड़ा खुल गया तब जाऊंगा, अच्छा एडमिट होके आऊंगा फिर 10-15 दिन। नहीं इमरजेंसी है यार, खुली है सब हॉस्पिटल में, इमरजेंसी खुली है। कौन जाएगा सर, खुलने के बाद ही जाऊंगा आराम से। आधी चीजें चल रही है, आधी नहीं चल रही। आधे लैब में अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे। मैंने एमआरआई के लिए लिया था, उन्होंने दिया ही नहीं, बोले 3 दिन बाद आओ, पहले टेस्ट कराओ, ये कराओ करो। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो यार नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे में खून आ रहा है तो यार अंदर कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। हाँ ये थोड़ा का ज्यादा होने में देर कितनी लगेगी? प्लीज मतलब हाँ दिखाऊंगा मैं। इमरजेंसी में चले जाओ, डॉक्टर को दिखा दो, हो सकता है छोटी सी बात हो, कोई बात नहीं। मैं तो जानता नहीं भाई, हम तो ऐसे ही जितना छोटा मोटा ज्ञान है प्रिवेंशन उसकी बात, ऑब्वियसली बात है। और की तो डॉक्टर ही बताएगा है ना। सर एक हेल्थ की हॉरोस्कोप ले लेंगे पहले, फिर प्रश्न पे जाएं। हाँ भाई बताओ। सर
5/10/2001. सॉफ्टवेयर खोलो। बंद। हाँ, क्या देखना है? सर मिर्गी वाली प्रॉब्लम है इस बच्चे को सर। अच्छा, ये ना मिर्गी हम ना पकड़ नहीं पा रहे यार ज्यादा, मतलब एक्चुअली में वैसे इसका कॉम्बिनेशन जो भी हमें पता है, बट वो बहुत ज्यादा मतलब हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही इसमें। दैट इज मून मरकरी, ठीक है ना, सॉरी सन मरकरी एंड मरकरी मार्स, ये दो कॉम्बिनेशन है सर। इसमें वो है नहीं, ओके सर। मार्स केतु है, बट हमें ना पकड़ नहीं आ रही यार उसकी। अच्छा, है तो प्रॉब्लम उसकी, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम की, राइट और रॉन्ग? जी हाँ, सर। सही कह रहे हैं सर, मेरे पास भी कुंडली आई थी, नर्वस सिस्टम की है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही सर। नर्वस सिस्टम की है मिर्गी वाली। अब इसमें क्या कि जो हम तरीका कहते हैं, ये तो ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वन बोथ जी सर। पहले चेक कर लेते हैं। आज थोड़ा इसको चेंज करके चेक करते हैं, फिर 5-7 और हॉरोस्कोप देख लेंगे, जैसे दीपक जी भी ले लेंगे और जैसे केतु में 1-1-1 3 ये 1 हो गए, और खराब और हो गया, राहु में 1 हो गया, बाकी एक मरकरी में। तो मरकरी, राहु और केतु इन्हीं में 1 ज्यादा। और कौन सा हाउस ज्यादा है यार इसमें? देखिए तो देखो, 1 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है सर। 3 केतु में। पहले प्लैनेट कौन कौन से खराब है? केतु, सन, राहु, मरकरी, ये खराब है। केतु, सन, राहु, मरकरी खराब है। अब केतु में कौन सा हाउस है? 3 और 1 और 9, ठीक है। सन में 3, राहु में 3-1-9 और मरकरी में 3-1-9। तो मतलब यानी 3-1-9 ही मेन है, ये 3 मतलब हाउसेस हो गए ना। जी सर। तो अब अगर मतलब मेंटल प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि ये फर्स्ट हाउस है, ये ज्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मार्स, वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, हल्का खराब है, 8-12 जो है डिसोसिएटेड है। मून भी ठीक है, उसमें 1-4-10 है मून में, लेकिन वो जो है कनेक्टेड नहीं है, 1-5-11 कनेक्टेड है, तो वो स्ट्रॉन्ग। तो हम तो यहाँ छोड़ देंगे कि भी माइंड से रिलेटेड कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम हमें तो नजर नहीं आ रही, यहाँ छोड़ के। बट मरकरी खराब है इसका, तो उसका अगर हम लॉर्ड देखें, बट स्टिल मतलब यूं भी चेक किया है तो बहुत कन्विंसिंग बात नहीं आई कि मृगी क्यों है। जी सर। और देखेंगे यार 5-10-12 और हॉरोस्कोप एक बार नजर मार के। तो सर अपन ये भी ट्रैक नहीं कर सकते कि इनको अभी ये प्रॉब्लम मतलब कब आएगा इसका आगे? नहीं, वो तो जब टाइम खराब है, जैसे मून केतु चल रहा है अभी, पहले मून मरकरी चल रहा था अभी, ठीक तो सर। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है इसमें आएगी, ये तो हो जाएगा। ठीक सर। बट प्रॉब्लम है कि कौन सी वाली प्रॉब्लम, दैट इज आवर प्रॉब्लम। ओके सर। जी। और प्रॉब्लम इज विच प्रॉब्लम, वो नहीं हम समझ पा रहे। ओके सर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये प्रश्न ज्योतिष में। प्रश्न ज्योतिष में क्या है कि पहले तो हमने पढ़ना ही क्यों है, तो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ, यही प्रश्न होते हैं। क्यों पढ़ना है, तो उसके 4 रीजन है जिससे हमने कि भी ये हमको हेल्पफुल रहेगी प्रश्न ज्योतिष। पहला है
horoscope not available. ही नहीं, किसी की डेट टाइम प्लेस ओवर पता नहीं, पता है तो ठीक नहीं पता, करेक्ट टाइम नहीं है या हो नहीं पा रहा। उनका भी तो हमने हेल्प करनी है। स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि बच्चे की जो है एडमिशन 2 यूनिवर्सिटी में हो गई है, एक यूनिवर्सिटी है एडमिंटन की, दूसरी यूनिवर्सिटी है टोरंटो की, कौन सी यूनिवर्सिटी में अगर उसको भेजे जो उसका जो पढ़ाई जो है ज्यादा अच्छी हो। तो बाहर तो पढ़ने जा रहा है, डायरेक्शन भी वही है, लेकिन कौन से वाले यूनिवर्सिटी में वो कंफर्टेबल रहेगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, ये जन्म पत्री तो ये बताएगी अच्छी होगी या बुरी होगी, वो ये नहीं बता रही एडमिंटन है टोरंटो। तो इसलिए हमको प्रश्न ज्योतिष पढ़ना है। दूसरा, तीसरी जो होगी मुंडेन क्वेश्चन। मुंडेन प्रश्न का मतलब हो गया जैसे अभी एक कोई ऐसा इवेंट हो जो पूरी दुनिया से रिलेटेड हो या हमारे समाज से रिलेटेड हो, सोसाइटी से, समाज सोसाइटी हो उससे रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, वो ज्यादा लोगों पे उसका असर पड़ता हो। जैसे इस समय पे कोरोना चल रहा है, कोरोना की मेडिसिन कब निकल आएगी, कोरोना की इलाज कब निकल आएगा, ऐसा कोई प्रश्न कोई पूछ ले तो पत्री किसकी लगाएं? पत्री तो किसी की लगेगी नहीं, हमें मालूम ही नहीं किसकी प्रश्न पत्री लगेगी। हमारे पीछे जो है वो है रेलवे ट्रैक है, उधर जाम रहता है, तो पुल कब बनेगा? मैं शिमला जा रहा हूँ तो मेरे सामने बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी जब तक मैं शिमला रहूंगा, 4 दिन में तो शिमला रहना, मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखा, तो किसकी हॉरोस्कोप लगाए पता ही नहीं। तो ऐसे में फिर हमें मुंडेन, मतलब ये मुंडेन का मतलब होता है दी इवेंट विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी, कंट्री, स्टेट एक्सेट्रा। इसके बाद है इवेंट कैन हैपन विद इन अ डे। ये 4 रीजन है। विद इन अ डे का मतलब हो गया जैसे बच्चा स्कूल से नहीं आया, 2:30 बजे, सब जगह पता भी कर लिया, फिर भी नहीं पता चल रहा, 4 बज गए, 5 बज गए, अब आदमी सोचेगा यार किस जोशी से पूछो। पहले तो अपना सब कुछ पता कर लेगा, उसके दोस्त यार, स्कूल, सब जगह पता कर लेगा वो। उसके बाद वो जो है बात आएगी कि भाई जोशी से पूछो, तो मोस्ट प्रोबेबली तो बच्चा जो है वो सेम डे आ जाएगा कि दोस्त के साथ कहीं घूमने चला गया, पिक्चर देखने भाग गया, कहीं मम्मी ने मना किया था यहाँ नहीं जाना, वहां चला गया, जाएगा पता घर वालों के पास नहीं है, बिना बताए चला गया, आपस में हो जाती कई बार बात, एक भग गया, उसको याद आई नहीं यार भागने को फायदा नहीं है, वापस घर आ गया। रेयर होगा, ये भी हो सकता है कि भी जैसे किडनैप हो गया हो, फोन आ जाएगा, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, शायद हॉस्पिटल में, घर से भाग गया हो, सेम दिन आए, उस 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, या कोई गंदी लड़की जो है उसको बेलाब फुसला के लेगी। हमारा लड़का तो शरीफ था, लड़की गंदी होती है, वो बच्चा बेलाब फुसला के लेगी। एक ऐसे हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ, मतलब उसका जो बेटा है वो पता नहीं चला कि भाई कहाँ चला गया। अब बच्चे होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, मम्मी से कुछ सुनते नहीं, बस्ता फेंका तो बाहर निकल गए दोस्तों के साथ खेलने, और रात तक जब तक अंधेरा होता नहीं, भूख लगती नहीं, तब तक आना नहीं। अब जब अंधेरा हो गया, 6, 6:30, 7 बज गए, माँ ने देखा भी आ ही नहीं रहा, माँ बाहर गई भी अड़ोसी पड़ोसी सब बच्चों से पूछने भी कहाँ है, वो तो आज तो खेलने नहीं आया, साइकिल थी नहीं उसकी, अब खेलने आया नहीं, साइकिल है नहीं, गया। अब क्वेश्चन है कि बच्चा कहाँ गया, फिर क्वेश्चन आया कि कहाँ गया, तो वो बच्चा कहाँ चला गया वो, अच्छा उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही है कि बच्चा सेम डे आएगा, तो हमें टाइम चाहिए। जैसे उसने 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे हमें फोन किया, तो 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। ओवरनाइट नहीं आता, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मेजर।
लेकिन सेम टाइम सेम डे आ जाए तो वो पता करने के लिए भी हमने देखना। तो उसमें वो बच्चा मिल गया था, वो किसी अपने रिश्तेदार के घर चला गया, मतलब लंबी बात नहीं करता, तो ही वाज फाउंड। ये 4 रीजन है जिस वजह से हमें पश्चिम ज्योतिष सीखनी, जहां हमारी यूज होगी। अब आ गया व्हेन, कब कर सकते हैं? एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। पर ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई रात के समय नहीं करना, नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी रात को 2 बजे अगर किसी का फोन आया तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा कलेश हो गया, तो तब तो करना ही करना। वेयर, एनीवेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे आप बैठे हैं उस पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, किसी का सवाल आ गया वहीं बैठे कर लिया, एयरपोर्ट पे बैठे किसी का सवाल आ गया वहीं बैठे कर लिया। अब आ गया व्हाट इज प्रश्न, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रश्न एंड व्हाट इज नॉट प्रश्न, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले हमें किया करता था, अब नहीं करता है। जैसे कोई दिवाली मेले पे या जैसे ज्योतिष का कोई मेला वेला सा होता है, दिल्ली में लगता रहता है हर साल, बैठ जाया करते थे ओपन में, तो लोग मजे लेने के लिए आ जाते थे, बताओ मेरी शादी हुई नहीं हुई, ठीक है, अब वो तो तेरे को पता ही है। सो दिस इज नॉट अ प्रश्न। कह सकते हैं, कैसे देंगे अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको आंसर है ना, क्वेश्चन आपका सीरियस होना चाहिए। क्वेश्चन शुड सीरियस your emotionally, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, तो मम्मी की तबीयत खराब है तो आप कोई जोशी के पास थोड़ा जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे ना। अब आराम नहीं आ रहा तो दोबारा जाओगे उसी के पास, फिर नहीं आराम आ रहा तो यू कैन टेक अ सेकंड ओपिनियन, नहीं हो रहा थर्ड ओपिनियन, फिर भी नहीं हो रहा, फिर आदमी सोचता है यार आयुर्वेदिक करा लेते, वो भी नहीं हो रहा, होम्योपैथिक करा लेते, फिर नहीं हो रहा, फिर चले जोशी से ही पूछ लेते। नॉर्मली ये होगा, ये सीधा बीमार होगा तो आप जोशी नहीं जाता। बेटी की शादी करनी है तो आदमी जोशी के पास नहीं जाता, बोले भाई नॉर्मल है, समाज में कह दिया ये वो, है ना। वो आजकल साइटों में देख लिया, पेपर में ऐड दे दी, शादियों के वो जो होते हैं कुछ कंसल्टेंट है वो देते हैं सर्विसेज, उनसे कर लिया, तो वो यानी क्वेश्चन आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो या तो आपसे रिलेटेड है, या आपकी मदर से रिलेटेड है, बहन से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है, सोशल सोसाइटी में किस तरह रिलेटेड है, आपके फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, आपको इमोशनली कुछ सिचुएशन खराब है, आपको फर्क पड़ रहा है, एंड यू आर गोइंग टू astrologer for that. ये सारी, जैसे कोई मेरा दोस्त आ रहा है, उसको तो पता भी बता देगा यार, और चल यार मिलाते हैं, बट मिलाते हैं का पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आज का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मिलकर तुम जो मर्जी करते रहो, मिलेंगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी देर तो आदमी मतलब उसको खत्म कर ही लेता है, लेकिन शुरुआत में ये करना है, एंड और जो आपका कोई जानकार हो उससे पैसे जरूर लेना। ये नहीं कि आप ले लो, आपको हिचकिचाहट है तो उसको बोला ना ये 500 रुपए निकाल ले और ये मंदिर चढ़ाइए भाई, या 100 रुपए निकाल ले मंदिर चढ़ाए, ये उतना पैसा कम से कम जिसको इसको देते हैं उसकी जेब पे हल्का सा फर्क पड़े, 10 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं है, थोड़ा लगे हाँ यार 500 दिए कुछ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर
ज्यादा अमीर आदमी है तो भाई 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, वट, ठीक है ना, दिस यू मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू, मेरे को नहीं चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट टू टेम्पल और वट एवर, जहां तेरा दिल करे, कुछ ना कुछ उसके जेब से जाना चाहिए, सीरियसनेस बढ़ती है उससे। तो ये प्रश्न है, दिस इज प्रश्न। इसको छोड़ के प्रश्न नहीं है। अब कोई मिल गया, अब डांगी जी को उसने बता दिया आज भी डांगी जी करते हैं जी, अब डांगी जी मिल गए उसको पार्टी में, देख यार मेरी बेटी की शादी कब हुई, इसे तो देख देंगे, लेकिन प्रश्न से नहीं देखेंगे। प्रश्न के लिए उसको बोलेंगे तुम बाद में आना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करना है? सर एक सवाल है गुरुजी, एक सवाल है। तो अब मान लीजिए अगर प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो खुद को ही परेशान कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है? अभी होता चला जाएगा, है ना। पहले तो हम बात कर रहे हैं, वो आएगा, मैंने कहा है, मैंने अभी फोन की भी बात नहीं कही, ठीक है ना। मैं अपने आप से मिलने कैसे जाऊंगा? वेट, अच्छा आधा घंटा वेट कर लो, वो भी करते हैं ना, कर रहे हैं। अब है कि अब पहले हम ये आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं जो आज से समझ लो 20 साल पहले होती थी, अब नहीं होती, कि लोग पूछने के लिए घर आते थे या ऑफिस आएंगे। अब नहीं आता, तो फोन पे हो जाएगा, वो कर लो, फेस टाइम कर लो, व्हाट्सएप कॉल कर लो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लो, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो कोई कहीं से भी करता है। पहले किसने सोचा था कि कोई अमेरिका से फोन करेगा इंडिया फॉर दिस। आज से अगर हम 25 साल पहले पीछे चले जाएं, मैं कहता हूँ 22-23 साल पीछे भी चले जाएं, तो फोन पे ही बात होती थी, और ट्रंक कॉल या इंटरनेशनल कॉल वाज वेरी कॉस्टली। फिर आने लग गया जो है याहू मैसेंजर, MSN मैसेंजर, तो जिन जिन के पास कंप्यूटर थे वो बैठ के अपने मारा करते थे, चैट रूम्स होते थे, तो बैठ के अपने मारा करते थे अपने रिश्तेदारों से भी। बट ज्योतिष के लिए वो जोशी के पास आया करते थे, फोन पे नहीं पूछते। तो पहले हम बोले रहे, फिर अब बाकी चीजें भी ले लेंगे। तो कोई हमारे पास आता है तो फर्स्ट वी हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन। तो लिसन टू द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार वो अब जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो वो क्वेश्चन को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, पूछ नहीं पाता कि वो चाहता क्या। खासकर जो क्वेश्चन जो है वो इमोशनल बातों पे हो, देखो जैसे लड़की को प्रॉब्लम है ससुराल में, तो उसकी माँ बताती रहेगी कि उसका देवर उसके साथ ये करता है, सास ने ये कह दिया, ससुर कुछ सुनता नहीं, हस्बैंड इसे नहीं, ठिकाना नहीं, हराना नहीं। वैसे हस्बैंड ठीक ही होता है हमेशा, नहीं वो तो ठीक है, हस्बैंड तो ठीक आ गया, बाकी ना सास जड़ी है। सास किसी की भी अच्छी है ना भाई, ठीक है भाई, सास अच्छी नहीं है, तूने 50 बातें बता दी, चाहते क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन। ये तो हर एक के घर में। अब जो है परसों घर में तौलिए की वजह से लड़ाई हुई, अब बेटी कह रही है मेरा तौलिया, बेटा कहता है मेरा तौलिया, अब लड़ लो, कर लो फैसला। हम खड़े हैं, मियां बीवी शक्ल देख रहे हैं, भाई 28-28 साल के हो गए, तुम 27 साल के, तौलिए के लिए लड़ रहे भाई, दूसरा तौलिया ले ले भाई, लड़ रहे। अब ये तो घरों में चलता है। हम फेसबुक पे लोग लगा रहे हैं क्वालिटी टाइम एट होम, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्वालिटी टाइम कौन सा, रोज लड़ाई है, ये क्या बना दिया मम्मी, ये क्या बना दिया, वो क्या खिला दिया, अपनी मर्जी से लोग उठ रहे, तो काम है नहीं कुछ। तो घर में तो ये चीजें चलेंगी, बट आप चाहते क्या मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लड़ रहे हैं तो घर से बाहर निकल जाए, सीधी बोलना चाहते क्या। तो क्वेश्चन हैज टू बी स्पेसिफिक आफ्टर लिसनिंग। तो इफ अब इसमें क्या है कि वो इधर उधर की अगर बात कर भी रहा है तो हमें सुनना है, ये भी एक साथ है। जब वो बोली जा रही है उसकी सास ऐसी ऐसी, तो बोल रहे बोल हो गया, उसके मन से वो निकल जाना चाहिए ताकि वो क्रिस्प क्वेश्चन पे आ जाए। अगर वो सुन के क्रिस्प क्वेश्चन पे नहीं आ पाती, अभी उसका दिमाग इधर उधर है, तो वो ठीक नहीं है, उसमें उत्तर आने की जो संभावना, ठीक आने की संभावना कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अब वापिस आ जाते हैं इस बात पे कि पहले उसने इधर उधर की बात कर ली, सास उसके बारे में सारी, तो हमने पूछा जी अच्छा बहन जी फिर
तो उसको फैसिलिटेट तो करना जी। बहन जी फिर चाहते क्या, प्रश्न क्या होता है? मैं की चाहना जी कुड़ी दा घर सही तरह नाल बस जावे। भाई तुम यही चाह रहे हो कि भाई सबसे उसके रिलेशन की हो जाए, ये सवाल है, या आप ये चाह रहे हो कि वही लड़की जो है अपने हस्बैंड के साथ अलग हो जाए, या सस चंगी नहीं है तो फोटो दीवार पे टंग जावे, मतलब क्या चाह रहे हो? या यही चाह रहे हो कि घर के अंदर ही शांति हो जाए, या फिर आप चाह रहे हो कि डिवोर्स हो जाए, या आप चाह रहे हो लड़का लड़की अलग हो जाए? इनमें से क्या चाह रहे हो? या कोई चौथा और क्वेश्चन, तो क्या चाह रहे हो? चीज क्लियर होनी चाहिए तो हम देख पाए। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, आलतू फालतू जो वो बोल रहे हैं बोल लें, तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, 2 घंटे से बोले जा रहा है, फिर नहीं। पर थोड़ा तो उसका हर एक को आदमी को पता है ओरल डायरिया करने की आदत ज्यादा होती है, तो बोल लें दो। बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उसको रोक भी सकते, थोड़ा लिमिट होती है हर एक चीज की। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, फिर हम उत्तर दें। लिसन टू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहली बार आएंगे तो ये भी बोलेंगे वो साढ़े जोशी सीखे जी, वो 10 दिन सीखे जी, वो ब्याह होता सीधा घोड़ी की चाल देख के 10 दिन सीखे, कई बातें करेंगे। तो आप सुन लो, ठीक है यार, हम घोड़ी की चाल नहीं देख सकते, टायर देख के हम बता नहीं सकते, ठीक है? तो बोल दें तो उसको लेट देम स्पीक, डोंट गेट इरिटेटेड, ठीक है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। वही जब इमोशनल होते हैं तो क्वेश्चन को बता नहीं पाते, तो हम समझे कैसे पाएंगे? तो उसका एग्जांपल है, वो भाई मैं उस पे दिया करता था, टीवी पे दिया करता था, फोन पे क्वेश्चन आता तो हम आंसर, फोन पे क्वेश्चन आया कि भाई मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, कब ठीक होगी? तो पहले लैपटॉप नहीं होते थे, ये तो मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20-21 साल पहले। तो मैं कागज पे बना के ले जाया करता था कॉम्बिनेशन में, तो मेरे को वो कागज उसका निकालना पड़ता था, कौन सा कागज निकालना। तो तब तक हम उससे गपशप मारते रहते थे ताकि प्रोग्राम में कुछ इंटरेस्ट बना रहे सुनने वाले का। तो क्वेश्चन उसने पूछा मेरी लाइफ ठीक नहीं, हाँ जी, क्या बीवी से बन नहीं रही? नहीं, तो बीवी तो बड़ी बड़ी अच्छी है जी। अच्छा, आपकी मदर से नहीं बनती उसकी? नहीं जी, मदर तो उसको बेटी की तरह मानती है। अच्छा अच्छा, बहनों से नहीं बन रही? नहीं जी, बहनें तो बहन की तरह मानती है। भाई भाई भी बहन की तरह। तो भाई फिर प्रॉब्लम क्या है? मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम? बोले वो मेरी तनख्वाह बहुत कम है, कमाई ज्यादा है नहीं, तो मैं बीवी के लिए कुछ खरीदने के लिए कभी बाजार में जाता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं होते, कभी निकल रहा हूँ बाजार से, कुछ दिल कर गया कि वाइफ के लिए कुछ ले लूँ, तो पैसे नहीं होते जी। अच्छा, तो फिर आपका क्वेश्चन है कि आप अच्छा पैसा कब कमा पाएंगे, और इतनी देर से क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? वो इरिटेट हो गया। तो अगर वो इरिटेट हो गया, डजंट मैटर, आपको क्वेश्चन जो है वो जो है क्लियरली समझ आना चाहिए, जिससे हम ये देख पाए कि वो मैरिड लाइफ में आपस में झगड़े को मनाने की बात कर रहा है या वो अपनी इनकम बढ़ाने की बात कर रहा है। तो हमारे वहां पर कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, हाउस कॉम्बिनेशन, कि हमने कौन सा हाउस देखना है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया क्वेश्चन, तो एक डायरी बनाएंगे आप, ये तो वैसे बुक आप ले सकते हो, उसके अंदर आप लिखोगे, जैसे ये बुक है, इसमें यहाँ आ गया 1, फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, तो ऐसे 249 लिखने हैं आपने नंबर्स। तो डायरी ले सकते हैं, 2020 की डायरी अगर कोई पड़ी हो पुरानी आपके पास, तो 1 से यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं आप, इस पे नहीं, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और 249 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इस साइड। बाकी पेज आप चिपका लेना साइड पे या फाड़ लेना उसको, बस वही होगी। तो जब भी उसने क्वेश्चन पूछा तो उसके हाथ में डायरी पकड़ा दी, तो उसको बोलना इनमें से एक पेज निकाल। तो जैसे एक पेज निकाला मैंने, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पेज निकालने के क्या तरीके होंगे, पेज क्यों निकाल रहे हैं, सारी बात करेंगे, ठीक है? जैसे ये डायरी ले ली हमने, ठीक है, उस पर यहाँ पर ये 1 लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिख दिया, बड़ा बड़ा लिख सकते हो, दुनिया की वो नीचे लिखना है, बड़ा बड़ा लिख सकते हो।
फिर हमने उसको बोला कि ये पेज निकाल दे। अब उसने क्या किया, पेज यूं निकाल दिया। तो जहां उसका उंगली का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर लिखे होंगे, तो आपको जहां उंगली का प्रेशर है, अंगूठे का प्रेशर ज्यादा है, वो वाला नंबर मान लेना। लेकिन अगर उसने दोनों ऐसे पे बराबर प्रेशर डाला है, तो आपको पूछना है ये वाला या ये वाला। कई क्या करेंगे, ऐसे खोल के ऐसे निकालें, तो आपको पूछना है ये वाला या ये वाला। ठीक है, दिस यू हैव टू आस्क हिम, और वो बताएगा, आप नहीं बताओगे। ठीक है, अब ये 249 क्यों लिखे हैं, ये सारी भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये 249 जो है ये सब लॉट्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थ्योरी क्या हुई कि उसने सवाल पूछा। कब सवाल पूछा, जब उसके मन में बहुत इच्छा हुई इसको पूछने की, क्योंकि वो उस समस्या से काफी देर से तकलीफ में है। अगर आपकी कार अभी चोरी हुई, फिर तो वो समस्या काफी देर से नहीं है, अभी समस्या वो भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कार चोरी होगी तो 6 महीने बाद पूछना है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो इमीडिएटली पूछना। तो वो जब वो पूछने आ रहा है, तो हम उसी से पूछ रहे हैं आपका उत्तर ज़ोडिएक या ब्रह्मांड में किधर है। तो वही बता रहा है कि मेरा उत्तर जो है 1:249। हमने उसके 249 टुकड़े कर दिए, 249 पार्ट्स कर लिए ब्रह्मांड के। तो उसने बताया ये कौन से वाले डायरेक्शन में, कौन से वाले डिग्री पे है। तो कौन सा टुकड़ा होगा तो डिग्री उससे एसोसिएट होगी। जैसे एक क्वेश्चन में ऐसे हाइपोथेटिकल है, क्वेश्चन वैसे नहीं है, डेमो के लिए पहले क्वेश्चन बताना है कि भाई नया काम शुरू किया, उसका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या आगे ठीक तरह से चलेगा नहीं चलेगा। तो ये पेज हो गए, तो इसमें मैंने ये पेज खोल, और ये पेज नंबर है 145। ठीक है, अब ये 145 क्या है, ये 145 ही हो गया। ठीक है ना, ये जो सीरियल नंबर है जो राशियों के दिए हमने सब लॉट के, तो ये 145 तो नहीं है, बट 145 नंबर है, इसमें सब लॉट मून है, और डिग्री है स्टार्टिंग डिग्री 29 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो आंसर है लिब्रा 29 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड। जैसे हमने सब लॉट की टेबल थी नहीं, ये एरीज है ना, तो ये 1 2 3 4 5 22 इस तरह से, टॉरस में अप टू 41, जेमिनी में 62, कैंसर में अप टू 83, लियो में 105, वर्गो में 124 और लिब्रा में अप टू 145। तो वो ये कह रहा है 145 पार्ट पे मेरी आंसर है, इसका मतलब उसका आंसर 29 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड लिब्रा में। ये हमारा थ्योरी होगी। अब हम क्या करेंगे, उसको जब उसने ये बता दिया, तो अब हम इसको सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ फरारी क्लिक करेंगे, यहाँ 145 डाल देंगे। टाइम बाय डिफॉल्ट जो है ये आ गया इसमें, डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, अब आंसर में क्या है कि आपको देखना है कि उसने काम अभी शुरू किया, तो अभी दशा क्या कहती है। तो दशा क्या बता रही है मून की 797934, दिस इज द दशा। ठीक है, तो आपने देखना क्या है कि भाई 2 6 10 11 है तो पॉजिटिव है,
6 8 12 5 8 12 तो नेगेटिव है। सर मून किसी के पास पॉजिटिव, ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे करेंगे? कौन बोल रहे हैं? सर आशु बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। आशु जी, वो ना उसमें कोई समस्या नहीं है, जितने भी सॉफ्टवेयर है ना उसमें ये अवेलेबल है। मैं बता देता हूँ क्या अवेलेबल इसमें। कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, कोई भी हो जी सर। हिंदू एस्ट्रोलॉजी पे, उसमें आपको ये मिल जाएगा सर सारा। ये जैसे मून है ना, तो मून नक्षत्र क्या है, सब लौट गया, ओके मिल जाएगा, चलित मिल जाएगा, ये डिग्रियां मिल जाएंगी, और कौन से नक्षत्र और सब लॉर्ड प्लैनेट है ये मिल जाएंगे। सिर्फ आप जी जी यही हाथ से बनाना है सर, यही हाथ से बनाना। ओ सीड भी डालोगे ना, ये सीड कहते हैं इसको, जैसे 140 मीटर ये डाला, अपने आप वो असेंडेंट बना देगा। जो हमने असेंडेंट क्या है इसका, हमने बताया 29 डिग्री 26 40 एवरी जी सॉफ्टवेयर। जी ये कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो बाकी लोगों ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, सबने बनाया, बस ये वाली शीट नहीं बनी हुई। नहीं ठीक है ओके सर, समझ गया, थैंक यू। जब ये सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हाथ से काम किया करते थे यार। जी 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 2000 में बनाया, मतलब हमने भी नहीं बनाया, कैसे बन गया बाय चांस को। अब आ जाते हैं हम कि मून इज फाइन, सैटर्न इज गुड, ठीक है ना। अब सारे प्लैनेट देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं केतु पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो केतु 2 3 5 2 3 5 5 8 है, केतु इज फाइन। वीनस 8 12 ऊपर है, नीचे 9 6 10 है, फाइन। सन बहुत बढ़िया, मून बहुत बढ़िया, मार्स उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मिक्स है, 6 8 7 11 तो नेगेटिव है, मिक्स नहीं है, नेगेटिव। राहु नेगेटिव है, जुपिटर बढ़िया है, शनि बढ़िया है, मरकरी तो 5 8 12 मरकरी खराब है। तो कौन कौन से खराब है? मरकरी खराब है, राहु खराब है, मार्स खराब है, बाकी सारे पॉजिटिव। तो मेजॉरिटी तो पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया कौन से हैं? सन और केतु, बाकी ठीक है, ओके। तो कोई भी ऐसा, मार्स खराब है और मरकरी खराब है, राहु भी खराब है। तो मतलब किसी भी बिजनेस में बिल्कुल तो सबको ठीक हो नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं उसको मून शनि राहु चल रहा है आपका, तो 19 जुलाई तक चलेगा। मून शनि इज फाइन, राहु इज समवट मिक्स, नेगेटिव। तो किसी की आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कर दीजिए। अंतरा तो थोड़ा मतलब परेशानी वाला है, कोई बारी दशा बुद्धि ठीक है, तो अभी से ही आपका काम ठीक चल जाएगा, जो अक्टूबर तक ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत का सामना पड़े, लेकिन आपका ये बिजनेस जो है आगे फ्लरिश ही करेगा। सो इट इज पॉजिटिव, सो दिस इज द वे वी गिव द आंसर, और उसको टाइमलाइन दे सकते हैं, ये पीरियड अच्छा है, ये पीरियड अच्छा नहीं है, जैसे दशा बुद्धि अंदर चलता जाता है। यही अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता कि मैं प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, तो फिर वो दशा भुक्ति अंतर से करेक्ट करना है कि ये दशा, ये भुक्ति, ये अंतर जब पॉजिटिव बता रहे हैं तो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल कब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे। ये तो उसने एक जनरल क्वेश्चन पूछा फॉर वन पर्टिकुलर बिजनेस, और ये हमें वैसे ही प्रश्न भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे तो बता पाएंगे कि भाई प्रोफेशन जो है वो आपका या फाइनेंशियली आगे अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जन्मपत्री से ये नहीं बता सकते ये वाला काम अच्छा रहेगा। सर हमने डिग्री भी देखी थी, डिग्री का क्या रोल था सर इसमें? तो बताओ सर, डिग्री का रोल ये है कि जैसे हम हाथ से पहले बनाते थे ना तब था, आज डिग्री का कुछ नहीं रोल नहीं आता, पकी पकाई चीज मिल जाती है। जैसे ये है जो हमने 145 नंबर उसने दिया, तो डिग्री निकली उसकी 29 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड। हाँ जी। पहले क्या होता था, हम फिर हाथ से बनाते थे, असेंडेंट इज लिब्रा 29 26 40 ये बना लिया, फिर उसका चलित बनाया हाथ से, फिर उसके बाद देखे ब्रांड अच्छा सब लौट गया। फिर अब सॉफ्टवेयर में तो सीधा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर में तो आप एडिट पे गए, यहाँ नंबर डाला, ठीक है, डिग्री देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही डिग्री उठा लेगा। 29 डिग्री 26 मिनट 40 उसने अपने आप उठा ली, अपने आप उठा के उसने चलित भी बनाया, चलित बना के उसने ब्रांड नेम सब लॉट भी लिख दिए और सारे हाउस के कॉम्बिनेशन में बना दिए। पहले ये सारा काम हम हाथ से किया करते थे, तो इसलिए डिग्री मैंने वैसे बता दी आपको टू हैव नॉलेज कि 1 से 249 का मतलब क्या है।
सर जैसे अगर मेरे को हाथ से बनाना हो और मेरे पास सॉफ्टवेयर है जैसे फ्यूचर पॉइंट का, तो उसमें केपी के उस पे जाके 149 डाल दूं, उसी पे करूँ ना? उसमें नंबर डाल देगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिग्री। ओके, उसके बाद मैं हाथ से बना लूंगा। उसके बाद आप हाथ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यही जो शीट है, यही बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है, बस बाकी तो सब में है। इसमें प्लेस का क्या रोल है? सर प्लेस का रोल ये है, ये हो गया दिल्ली हो गया ना, चेंज हो गया, ये हाउस नंबर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि चरित्र डिफरेंट हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना। ये देखो कोचीन का लैटिट्यूड क्या हो गया, 954 लैटिट्यूड। दिल्ली का पहले मैंने डाला तो क्या है 2839, लॉन्गिट्यूड 7713। तो लॉन्गिट्यूड से तो कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि असेंडेंट नाउ डिपेंड्स अपॉन द सीट, नेचुरल असेंडेंट इस समय का नहीं ले रहे। अब ये जो लैटिट्यूड है इससे चलित का डिफरेंस बढ़ जाता है। चलित का डिफरेंस कैसे? जैसे हो गया 7 8 9 10 12, 10 के बाद 12, 1 2 3 4 6 5 गायब है जी। अब दिल्ली को लेंगे हम, ये तो प्लेस कौन सा लेंगे सर? मान लो कोई फोन पे पूछ रहा है वही तो कह रहा जाओ। हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। है तो ये हो गया 7 8 10 11 12 1 बदल गया ना, 7 8 10 हो गया। तो जुपिटर के नंबर एक जो है 9 जो साइन है वो गायब हो गया। तो जुपिटर के वो जो हाउस सिग्निफिकेंस है बदल गए, जो उसके यहाँ क्या नाम है, जो कोचीन का चलित डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दिल्ली का फर्क हो जाएगा, मुंबई का हो सकता है फर्क हो जाएगा, तो ये हो सकता इसलिए हो। बाकी जो आप एक क्वेश्चन पूछा मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, बोलो सर। सर अगर मान लीजिए दो आदमी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं और दोनों ने 145 चूज किया है, तो फिर तो ये तो सेम ही हो जाएगा दोनों के लिए। सर क्वेश्चन भी सेम होगा, अगर मान लो हो सकता है, मतलब मान लेते पर हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी सेम है, पर सर इसने तो हॉरोस्कोप सेम ही निकाला है। जो अब समझ ले, मेरी दुकान है, तुम देखिए दुकान के पीछे वो है स्कूल है, आगे भी स्कूल है, ठीक है ना। तो हमने समझ लो बैनर लगा दिया कि 12वीं के बच्चे, जिस दिन लास्ट एग्जाम है, समझ लो 29 मार्च को लास्ट एग्जाम है, तो आप सब आकर यहाँ पर जो है हम आपके नंबर बताएंगे ज्योतिष के द्वारा। अब सारे बच्चे आ गए उसी समय पे, है ना। सारे बच्चे समझ लो, सारे तो नहीं, मतलब 70 80 बच्चे आ गए। अब 70 80 अंकल पहले मेरा बता, पहले मेरा बता, तो दे विल बी गिविंग डिफरेंट सीट्स and 2 children may give the same seat or 5 children may give the same seat, so that means उनके जो नंबर है तकरीबन बराबर आएंगे। एग्जैक्टली तो यार हम भी बताना नहीं सकते कि भाई 55% जाएंगे 85% है, भाई यही बताएंगे भाई तेरा जो है 90 के आसपास है, तुम्हारा भी 90 का, तुम्हारा भी 90 का, तुम्हारा भी 90 के आसपास, तो उनके आसपास। इस तरह से कोई पूछता है कि मैं प्रॉपर्टी कब खरीदूं, जैसे आपने बताया 2 लोग एक ही टाइम पे आ गए और एक ही टाइम पे 145 दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई तुम प्रॉपर्टी जो है अभी अगले साल जनवरी 2021 के आसपास, तो एक हो सकता है अभी जनवरी में खरीद ले, दूसरा हो सकता है शुरू में खरीद ले, एंड में खरीद ले, इतना फर्क हो सकता है, बट ये आंसर होगा दोनों का सेम आंसर। वैसे इट विल बी डिफिकल्ट दैट 2 people विल आस्क द क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एट वन टाइम। हमने ये बहुत प्रैक्टिकल किया है 96 में, हमने पढ़ा था ना, तो स्टूडियो में चले जाते थे, तो वो स्टूडियो तब होता था सिटी केबल, तो वो लोकल एरिया का होता था, तो लोकल एरिया से लोगों को बुला लेता था, तो सामने बैठे होते थे 60 70 लोग आ गए,
और उनको हम ऐसे बुक दे देते थे, क्वेश्चन पूछो जी। तो अब बच्चा होता था, अंकल बोला पापा बैट नहीं लेके दे रहे, तो बैट कब आएगा? मैं ना अबू मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, बाहर का जा बता दिया उसको। भाई हर एज के आदमी का डिफरेंट क्वेश्चन होगा। मेरा इस समय होगा मेरे बच्चों की शादी कब होगी, मेरी इनकम का, छोटे बच्चे का पेपर का, पापा बैट लेके दे रहे। जो गरीब आदमी है वो मैं गंडेरी दी रेडी लाई है, कम चल नहीं रहा, शिकंजी दी रेडी लाला, उसने आ गया बता दिया शिकंजी की रेडी लगा ले भाई। तो नॉर्मली एक नहीं होता, एज के डिफरेंस एज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। लेकिन ये हमने किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन एक टाइम पे हो नहीं पाया, लेकिन हाइपोथेटिकल भी अगर आप आंसर करें हम उसका, तो वो आंसर यही है कि द आंसर विल बी द सेम if the question is same and seed is also the same. अब आ जाते हैं हम, ये तो मैंने वही सिचुएशन ली जो आज से 25 साल पहले मैंने कहा था कि लोग आएंगे, अब कोई नहीं आ रहा। अब वो या तो फोन पे पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे पूछेंगे, ईमेल करके पूछेंगे, बस यही है। मतलब आजकल आईटी यूज करते हैं, तो हमें फोन पे उससे पूछ लेना नंबर बताओ बिटवीन 1 to 249 के बीच में। उसमें और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि उसके को ये बोलना पड़ेगा हमें, कोई लकी नंबर नहीं बोलना, लकी नंबर नहीं बोलना, जो उसके माइंड में एकदम से आ रहा है कोई बोलना। हमारा कहना क्या है, जो थ्योरी हमने बनाई है नंबर की, हमारा कहना ये है जब वो परेशान है तो ब्रह्मांड से अपने आप उत्तर आएगा। अगर वो पूछता है तो सिर्फ हमें तो इंटरप्रेट करना है, हमारा काम इंटरप्रेट का है। तो एक बुक के फॉर्म से वो नंबर बता सकता है, मुंह से बोल के बता सकता है, या हम ऐसे कोई गोल बना सकते हैं गहरा सा, जिसमें 1 से 249 लिख सकते हैं, 1 से 249 कार्ड्स बना सकते हैं, तो बोला के जैसे सिक्के हैं वो भी बना सकते हैं, अगर वो विजिट करता है। नहीं तो अदरवाइज अगर वो हमसे फोन पे पूछ रहा है तो फिर उसको जबानी बोलना है, आएगा तो ब्रेन से, चाहे हाथ से हुआ है चाहे कहीं से भी आए। अब उसने बोल दिया तो हमें अब आंसर देना। अब नया समस्या खड़ी होगी, नई समस्या क्या खड़ी होगी यहाँ पर कि वो तो पूछ रहा है सिडनी से। सर कहाँ रहते हो अनुज जी? सर जी कहाँ रहते हो स्टूडियो में? मैं जी एडिलेड में रहता हूँ। एडिलेड। वो पूछने वाला तो बैठा एडिलेड, स्पेलिंग किया गया सर? ADELAIDE LAADELAIDE। एडिलेड में बैठा एस्ट्रोलॉजर जो है। इधर का टाइम डिफरेंट है, इधर का टाइम डिफरेंट है, ठीक है। पूछने वाला एडिलेड में बैठा है, बताने वाला इधर बैठा है, ठीक। तो इस समय बज रहे हैं 11:04। एडिलेड में 4.5 घंटे ऐड, नहीं सर 4 घंटे, 4 3 घंटे ऐड, ठीक है। तो 3:04 है। तो हमें कौन सा टाइम लेना है, कौन सा प्लेस लेना है, तो जो जोशी बैठा होगा वो लेना। ये आंसर हो गया। तो पूछने वाला कहीं भी बैठा हो, सीड वो देगा, क्वेश्चन वो देगा, और जो प्लेस और टाइम है वो हमारा होगा जहां जोशी बैठा हो, ठीक है। अब दूसरा आ गया क्वेश्चन ऐसे कि अनुज जी ने क्वेश्चन पूछ दिया मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। मैं यार अनुज जी अभी तो मैं दे नहीं सकता जवाब, मैं तो रास्ते में हूँ, आप नंबर बता दो। नंबर बता दिया उन्होंने। मैं शाम को आया 6:30 बजे घर पे, तो मैंने अपने 6:30 बजे आंसर को निकाला। तो टाइम वही लेना है जब मैंने निकालना शुरू किया, जब मैं रिसीविंग नहीं, जब मैंने निकालना शुरू किया। तो this will be time will be when
आपका टाइम लेना है, ये नहीं कि आंसर रिसीव, क्वेश्चन रिसीव कब हुआ। अब एस्ट्रोलॉजर बैठा है दिल्ली में, ठीक है, मैं बैठा हूँ वहां पर, क्या नाम है, एयरपोर्ट पे। तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं कहा यार मेरी तो फ्लाइट उड़ ली है, तू सीट बता फटाफट। अब आपने फटाफट सीट बताया, तो मैं पहुंच गया सिंगापुर। आंसर यहाँ कैलकुलेट करना है। मैं प्लेस और जो टाइम है, डेट है, कहाँ की डालूंगा। मैंने लिया तो दिल्ली में था, पहुंच गया मैं सिंगापुर, निकाला मैंने सिंगापुर, तो फिर सिंगापुर है? सिंगापुर की सर, सिंगापुर सिंगापुर का लेंगे, सिंगापुर का डेट, सिंगापुर का टाइम, सिंगापुर का प्लेस। जिस जमीन पे बोया जाएगा, जिस समय बोया जाएगा सीड, वही लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो सीड है कब तक आप यूज कर सकते हो, 2.5 दिन। सीड सीड 2.5 दिन तक यूज करना है, और इस 2.5 दिन में अगर आप यूज नहीं कर पाए तो आपको सीड जो है दोबारा उससे लेना पड़ेगा। तो वो दोबारा फिर क्वेश्चन पूछेगा, वो जब तक आंसर मिलेगा नहीं, अप्रोचिंग यू अगेन, देन यू आस्क हिम गिव अनदर सीड फॉर द क्वेश्चन। Seed is the number given by the questionnaire. या सीड इज नंबर गिवन बाय द क्वेश्चन। हम ये कह रहे हैं कि उसको हम सीड मान रहे हैं कि उसने उत्तर 20 रुपये दिया हमको, और उसका वो, हम माली हैं, हम बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको आता नहीं। ये कहने का मतलब है ना भाई, उसको कैसे इंटरप्रेट करने वाली बात है, उसको हम सीड इसलिए करते हैं। पर सर टाइम में थोड़ा सा ना, एक मेरे को एक क्वेरी है कि जिस समय उसने सवाल पूछा तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ही तो उसको ऊपर से जो भी आया ना उसके माइंड में, जो भी कॉस्मोस से हाँ आया, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या है कि फिर हम हाँ बता रहा हूँ, उसका आंसर बता रहा हूँ कि देयर कैन बी 2 theories which you are rightly saying, there can be another thought कि भाई जब उसके दिमाग में आया तभी का तो टाइम आना चाहिए, उसी समय तो चमका उसके दिमाग में जी। ठीक है। अब हम कह रहे हैं चमका तो पहले आया कि वो उसके एक बार चमका, 2 बार चमका, फिर उसके जब बहुत जोर की चमका वो लेना चाहिए। तो चमका उसका तब जब वो घर से निकला या उसने जब फोन घुमाया, ठीक है ना। अब फिर 2 बातें होगी, जहां चमक रहा है वहां का लूं या जहां जोशी निकाल रहा है वहां का लूं, तो देयर कैन बी 2 डिफरेंस इन ओपिनियन, है ना। तो 2 ओपिनियन हो गए, तो प्लेस और एक टाइम, 2 हो गई। अब मैं टाइम वो वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको सीड मान रहा हूँ कि भैया सीड जो है वो मेरे को दे दो और मैं बो देता हूँ, तो मेरा ही डेट दे दो, मेरा ही टाइम दे दो। आप कह रहे हैं टाइम उसका और प्लेस भी उसका, तो उसमें जो वो वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं लोग, दूसरे सिस्टम कर रहे हैं, उसमें वो सीड नहीं लेते। जैसे एग्जांपल है, अभी मैं पूछता हूँ, ये क्वेश्चन है जैसे कि मैं नया काम करना शुरू जा रहा हूँ, तो मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है ना सर। तो जी। करेंगे हम कि इसी समय का वो हमने ये डाल दिया, प्लेस भी हमने डाला ये दिल्ली, मेरे को यही करना चाहिए, करंट टाइम करना चाहिए। अभी मैंने डाला है और मैंने ये जवाब निकाल दिया, ठीक है ना सर। ये हो गया, इंदौर आ गया।
ये हो गया वो उस वाली मतलब स्कूल ऑफ थॉट से कि हमने सीड नहीं लेना, हमें जो सवाल पूछ रहा है उस समय पे जो असेंडेंट है वही हम लेके प्रश्न ज्योति, ये प्रश्न ज्योति सिंपल बन गई, सिंपल कि भाई ये अभी का टाइम किया है, उसमें ठीक है आपका कि भाई अभी टाइम, उसमें सीड है ही नहीं, उसमें अभी टाइम है, अभी प्लेस है। अब वो अब आप बताओ कि प्लेस कौन सा लें, अमेरिका वाला लें या इधर वाला लें, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब तो हमने कभी सोचा भी नहीं था अमेरिका से भी सवाल आएगा। तो जो टीचर भी पढ़ाते थे वो यही पढ़ाते थे कि भाई फोन पे कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो भी नहीं थे सर, क्या नाम है, मोबाइल फोन भी नहीं थे। आई एम टॉकिंग ऑन 94, 93, 94 ऐसी की बात करो। तो यही होता था, जोशी के पास लोग आते थे, वो यही है कि उस समय का असेंडेंट बनाना। अब वो उस समय तक सोचा नहीं। अभी भी कुछ लोग हाँ जी, अभी भी यूज करते हैं ना सर, वो सीड भी लेते हैं और टाइम भी वही लेते हैं, ऐसा भी यूज होता है ना कुछ सिस्टम। सीड वाले सीड भी वही लेते हैं और टाइम सीड वाले जो सीड ले रहे हैं ना सर, एक तो हम लेते हैं, एक केपी वाले लेते हैं, एक ट्रेडिशनल वाले तो सिर्फ असेंडेंट लेते हैं। तो जो सीड वाले हैं उनमें डिफरेंसेस ओपिनियन है, जो हम ले रहे हैं हम ऐसे ही ले रहे हैं, उनके अपने डिफरेंट वो दूसरे तरीके से भी ले रहे हैं, वो मीन राहु ले रहे हैं, हम ट्रू ले रहे हैं। तो ये तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, दोनों आप करके देख लो, या जैसे मैं कर रहा हूँ पहले ये करके देख लो, यू फाइंड राइट। केपी में तो सर वो सिर्फ लग्न से ही, मतलब असेंडेंट से ही सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वो सब देखते नहीं है, सिर्फ लग्न। ठीक है ना, वही कह तो रहा हूँ, असेंडेंट से देते हैं। तो फिर जैसे राहुल जी ने अभी सवाल पूछा था, इफ टू पीपल आस्क द सेम क्वेश्चन एट वन गिवन मोमेंट द आंसर शुड बी द सेम। तो उसमें तो हमेशा सेम ही है, पूरे उस लगन में ही सेम आएगा सर, कॉम्बिनेशन बनाते ही नहीं उस लगन में ही। जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट करते थे हम टीवी पे भी, ऑनलाइन होता था वो, ऑनलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइव होता था। जो क्वेश्चन पूछा जाए हाँ यहाँ करी जाओ, नहीं करी लो, या नहीं करने लगो तो नहीं करे जाओ, हाँ करी लो। वो तो पॉसिबल नहीं था, वो तो टैकल ही नहीं कर सकते सर, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। और ये हो गया, जैसे मैंने बताया 70 बच्चे आ गए क्वेश्चन पूछने, कितने नंबर आएंगे बेटा, सबके एक ही नंबर आएंगे 70%। चलो, तो पहली चीज है कि उसको प्रैक्टिकली करना ही जो है वो ठीक नहीं लग रहा अपेरेंटली, जो सिर्फ असेंडेंट वाला है, फिर उसको करके देखना पड़ेगा। तो वो असेंडेंट वाला तो ठीक है ही नहीं सर, मतलब वो बैठेगा नहीं ना ठीक, जैसे कोई जोशी वैसे ही बैठ गया। ये तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कभी कभी कोई करेगा कि भाई 70 बच्चों को बुला लो ऐसा, लेकिन ये तो करते हैं ना लोग की भी लाइन लगी होती है जोशी के पास जी। कई ऐसे मतलब जोशी तांत्रिक वगैरह हैं जो 5-5, 10-10 मिनट में लोगों को मतलब काम करके दे दिया करते हैं। मतलब आया बंदा, बैठा, अपनी बात बताई, पुड़िया दी या उपाय बताया या उत्तर बताया, उत्तर के साथ उपाय बताया, 5 मिनट से ज्यादा लगा, और मतलब दिन में 150 लोग कैटर कर रहे हैं। हाँ सर, वो तो आंख बंद की पुड़िया दे दी। नहीं सर, जो भी है कर रहे हैं ना सर। तो अगर हम उसको लॉजिकली देखें तो वो फिर तो यानी कि 2 घंटे में उसने कम से कम कितने लोग निपटा दिए। आप 10 की भी एवरेज ले लो तो कितने, 10 मिनट की भी एवरेज ले लो तो कितने, 12 आदमी। तो 12 आदमियों को फिर एक ही आंसर, मतलब मोटे तौर पे इज नॉट पॉसिबल। कई उससे भी ज्यादा स्पीड पे कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ उनके साथ, तो कैसे जवाब देते हैं, ऐसे ऐसे देखा, ऐसे देखा, नहीं आया तो फूल का नाम बताओ, भगवान का नाम बताओ, उस पर डिपेंड करके आंसर देते हैं। करते लोगों का काम ये तो नहीं है कि हम ही काम करेंगे और बाकियों ने आज तक नहीं किया, ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम जो थ्योरी फॉलो कर रहे हैं इट मींस दिस, और उसका पीछे इनसाइड ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये सीड जो है 2.5 दिन है, 2.5 दिन के बाद चेंज करना है। अब 2-4 मतलब एग्जांपल आपको दिखाया तो अंडरस्टैंडिंग मोर। जैसे कोई टाइम को तो टच करना ही नहीं है सर, वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा फिर अपने आप सॉफ्टवेयर। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप देगा। प्लेस का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ हम जिस समय सवाल पूछा गया उस समय हम कहाँ थे। नॉर्मली तो सर जी आप दिल्ली में ही होंगे, तो वो तो नॉर्मली तो होंगे, रेयर ही होता है कि भाई आप अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है ना। तो वो हमेशा चेंज कर लिया करो,
ये कह रहे हैं जहाँ सवाल पूछा गया वहाँ का देखा गया। अभी आप कह रहे थे कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ का देखना है हमने, टाइम और प्लेस। इन्होंने बात किया ना कि प्लेस का देखना है, प्लेस का मतलब देखना है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत है राहुल जी। मैं आज यूएई हूँ, कल मैं कनाडा चला जाता हूँ। अब उतना नहीं हो रहा, पहले बहुत होता था। तो अब क्वेश्चन आया, उसने डाला हुआ है, अब बाय डिफॉल्ट मेरे सॉफ्टवेयर में दिल्ली है, वो बाय डिफॉल्ट। मैं चला गया वियतनाम, किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उठा के जवाब दे दिया, तो आई हैव टू सी वेयर आई एम सिटिंग, दिस इज व्हाट ही सेड। जी मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ एस्ट्रोलॉजर है वहाँ का प्लेस लेना ना सर हमने, जहाँ क्वेश्चन पूछा गया वहाँ का नहीं लेना। यस, यही बोल रहे थे ना कि जहाँ करेक्ट। बट अब तो को आ गया, कोविड आ गया, आपने सब घर में ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं। 2006 का क्वेश्चन है, 2/12/2006, 17:41-46। तो उस समय पे दिल्ली में सीलिंग बहुत चल रही थी। अब कोई पूछता है कि मेरी दुकान तो सील तो नहीं हो जाएगी, है ना? तो केतु की दशा चल रही है ना उस समय पे, जिसमें वो पूछ रहा है। केतु की दशा चल रही है, वो है 12478241 अब सील होने का मतलब क्या हो गया कि ही कैन नॉट एंटर हिज प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो इसका मतलब 4 के साथ अगर 6-8 बार आ गया, 7-8 बार आ गया, बस गड़बड़ होगी। हमने प्रॉपर्टी में भी किया था ना कि डिमोलिशिंग ऑफ प्रॉपर्टीज 4782। प्रॉपर्टी तो किया नहीं सर अभी। अच्छा, प्रॉपर्टी की 4 के साथ 782 है, करेक्ट है। तो अब हमने देखना है केतु की दशा चल रही है, केतु क्या बता रहा है 12478241। तो इसमें कोई 4 के साथ कोई 6-8 12 नहीं है। मरकरी है 3-4-12, 4-6-9, 4-5-11, तो 6 बार आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अंतरा क्या चल रहा है दिसंबर में, राहु मतलब वो मिक्स है, 1 4 5 7 8 10 4 6 9 4 5 11, ये भी मिक्स है, 5 9 11 इसमें भी है 5। तो इसका मतलब है कि अभी जो आपकी ड्राइव चल रही है इस समय में, आपकी सील नहीं हो रही, आपका 5 9 11 आ गया, तो इसका मतलब है कोई जुगाड़ कर हो जाएगा जिससे आपकी बच जाएगी। लेकिन क्योंकि नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है फॉर सम टाइम यू हैव टू क्लोज, फॉर सम टाइम यू हैव टू क्लोज, और फिर उसके बाद कोई उसका जुगाड़ निकल आएगा जिससे वो ले दे के, या कोई ऐसी स्कीम निकल आएगी जिससे आपकी बच जाएगी। अभी का अगर वो पूछता है, अगर वो लंबा पूछता है, क्वेश्चन भी है कि रिस्ट्रिक्टेड टू टुडे, 1 ईयर, 2 ईयर, या फिर इफ ही आस्क द क्वेश्चन कि अभी जो ये ड्राइव चल रही है तो मेरे तो सील नहीं हो जाएगी, तो उसने अभी का ही पूछा। अगर वो कहता है मेरी कभी सील तो नहीं हो जाएगी, तो फिर हमें कई सालों तक देखना है, या वो पूछता है इस साल तो सील नहीं हो जाएगी, तो साल तक का देखना है, जो उसका सवाल है वहीं तक। तो फिर आगे देखते हैं, जुपिटर नेगेटिव है, शनि पॉजिटिव है, तो जुपिटर में भी वही है, क्योंकि दशा भुक्ति ज्यादा बुरे नहीं है, तो भाई तेरी वो नहीं हो रही, क्या नाम है, सील नहीं हो रही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी वीनस सन, ये जो वीनस सन है अक्टूबर 2007 के बाद, इफियास वीनस सन, वीनस मून, अब इसमें 7-8 बार आ गया, ठीक है ना, मून में भी, तो यहाँ तेरी कहीं गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तेरी सील हो जाएगी। तो यूं हम जवाब दे सकते। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन का आंसर उसके मुंह से क्या निकला उस पर देना पड़ेगा। जैसे वो पूछता है कि इस साल में आईएएस क्लियर कर पाऊंगा, इस साल में प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा, तो वहीं तक करेक्टेड हो जाएगा, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सर उसने अगर सवाल तो पूछा कि मेरा अभी मतलब अभी तो सील नहीं हो जाएगी, साथ ही उसमें बाद में पूछ लिया कि मेरे अगले साल तो नहीं हो जाएगी, 2 साल बाद तो नहीं हो जाएगी, उसको सीट दोबारा देना सर। अच्छा, he has to give another seat for that। दूसरा और कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर एक साथ बैठ के, वो कितने क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी बैठ के? आ रहे लेकिन लेकिन वो पूछता है मेरी शादी कब होगी, हमने बता दिया भाई 2021 में होगी जी, जुलाई।
बेटी बीवी कैसे मिलेगी, फिर पूछता है जी मेरी लाइफ कैसी रहेगी। फिर हर सीट नहीं चेंज करना, वो उसी से रिलेटेड है, उसी पे ही देते चले जाना, इस वाले का नहीं, क्योंकि अब आगे का पूछ लिया। लेकिन अगर उससे रिलेटेड पूछना है तो उसी सीट पे जवाब देता है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल ये एक्चुअल क्वेश्चन हो गया 26 मई 2008, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो मेरे को मेरी तबीयत आगे सॉरी मैं कीमो रेडियोल जो भी अभी मैं करा लूं तो मेरा ये कैंसर जो है वो सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, विल आई इम्प्रूव, विल माई हेल्थ इम्प्रूव। तो अब इसमें क्या है, वही जो हेल्थ वाले पॉजिटिव वाले देखने हैं, 15911 पॉजिटिव है और 16 से 12 जो है वो नेगेटिव है। और अगर बीमारी हुई है तो 1410 भी नेगेटिव है। बीमारी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बीमारी हुई है तो 1410 भी नेगेटिव है। तो अब दशा देख लेते हैं उस समय क्या चल रही थी। 26 मई 2008 यहाँ पर 127 127 511, वीनस 511 311 511, तो वीनस का यंत्र है 511, ठीक है ना। तो इट मींस अभी अगर वो ट्रीटमेंट लेती है रेडियोलॉजी की तो शी विल बी परफेक्टली ऑलराइट। वो बहुत ही क्लियर साफ सुथरा आ गया, कहीं भी छाला छेड़ बना। पहले जो आया था उसमें हल्के नेगेटिव पॉजिटिव थे, हल्के नेगेटिव पॉजिटिव है तो आंसर भी हल्का नेगेटिव पॉजिटिव है कि भाई जुगाड़ कर ले हो जाएगा, जुगाड़ मिल जाएगा। इधर क्या है कि वो 511 इतने क्लियर है, साफ सुथरा मामला है। और इतना साफ सुथरा मामला है, अगर वो पूछती भी है ऐसे में, अभी ये ना अपने आप ही आ जाएगा आपके अंदर से कुछ चीजों में कि आंसर कैसे देना है। वो बोले आगे कुछ होगा, कुछ नहीं होना, उसका भी आगे क्वेश्चन हो सकता है ना कि भाई अभी तो मैं ठीक हो जाऊंगी लेकिन कभी दोबारा तो मेरे को नहीं आ जाएगा। अगर उसने पहले पूछ लिया तो फिर हम आगे देखते ही जाएंगे। जैसे मून में वीनस है, फिर मून में सन है, फिर मार्स की दशा है, राहु की है, तो सारे एक बार नजर मार लेंगे। जैसे केतु 612 है लेकिन इसमें 1111 भी है, 1410 भी है, 612 भी है, केतु खराब है। वीनस बहुत बढ़िया है, सन बहुत बढ़िया, मून बहुत बढ़िया है। मार्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, 6-8 है लेकिन 11-9 है। राहु बढ़िया है, जुपिटर बढ़िया है, शनि भी बढ़िया है और मरकरी भी बढ़िया है। तो एक दो प्लैनेट तो खराब मिलेंगे, इसका मतलब दोबारा भी नहीं होना है अगर वो पहले पूछ लेती है। लेकिन अभी उसने पूछ लिया कि ठीक है और इस पे भी पूछ लेती है तो हमने कह देना हाँ जी बल्ले बल्ले है, लेकिन हम उसका दूसरा सीट इसमें ले सकते हैं फॉर अगर वो दोबारा पूछती है तो इफ इट इज कमिंग मिक्स, ये अपनी मतलब उसकी बात है आपकी कुछ तो कि भाई आप ऐसा करना चाहते हैं नहीं, लेकिन नॉर्मली वो पूछे तो दोबारा ही पूछना है। और जैसे मैरिज का पूछते हैं, जैसे एग्जांपल है कि अब जैसे ये हो गया मेरी बेटी की शादी का हुई जैसे एग्जांपल, तो हमें बेटी के हाउस से घुमाना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि बेटी के हाउस से घुमाना पड़ेगा। फर्स्ट चाइल्ड है तो 5th से घुमाना पड़ेगा। 5th मतलब ये स्कॉर्पियो जो है ये लगन में आ जाएगा, सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो मून हो गया, ये शनि हो गया नेगेटिव, मून पॉजिटिव है 277, शनि नेगेटिव है 110 आ गया। मरकरी ठीक हो गया 7 to 11, तो 16 जुलाई 2020 आ गया। जैसे मून मरकरी केतु, तो मतलब हम उसको कह देंगे भाई सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी बात। अब वो इसी में पूछ जाता है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो सारे चेक कर लिए इसी में, दोबारा देखने की इसी में देख लिए ठीक है। लड़का कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, तो वो है कि 5 से 11 में घुमा लेंगे कैसा है भाई। 6 अड़बाना 7 अड़बाना में लड़का भी ठीक है जी, झगड़ा नहीं करेगा, शांत प्रवृत्ति का बंदा। और वो मून मरकरी में शादी हो रही है, अपना कास्ट क्रीड कल्चर हो गया, तो ये चीजें हम बता सकते हैं कि भाई ये अच्छा। फिर क्या लव मैरिज आया है नहीं, जैसे मून मरकरी है तो इसमें 5 8 12, इधर केतु में 5 8 11 आ रहा है, हाँ जी लव मैरिज है।
तो वो उसी एक में बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया हमें चेंज करने पड़ेंगे। एक जो इवेंट है वो उसी सीड में ही रहेगा, उसमें से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कभी वो चेंज कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने चेंज किया उसका, भाई दोबारा आ गए तो सीलिंग नहीं हो जाएगी। अब आ गया कि कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जी। एक इवेंट तो पूरा ही वो पूछेगा, पूरा ही डिस्क्लोज करेगा। जैसे मैंने पूछा था कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा काम आगे ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो उससे रिलेटेड कुछ और चीजें पूछ ले, भाई दाल रोटी मिलेगी, बहुत प्रॉफिट होगा, शांति से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लोन तो नहीं लेना पड़ेगा, लोन रिपेमेंट हो जाएगा, सब ही पूछता है, उसके डिपेंड करता है। लेकिन अब वो पूछता है जी जब बेटी की शादी बता दो, अब जो है बीवी की प्रमोशन भी बता दो, अब जो है हिलाना भी बता दो, फलाना भी बता दो, फिर कोई क्वेश्चन नहीं लेना उसका। बोला पहला भी तेरा ठीक नहीं। उसकी एक टाइम पे एक या दो प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिंदगी, सारी रिश्तेदारी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिससे वो परेशान है। तो प्रश्न ज्योतिष में एक या दो से अधिक पंगे नहीं है। अगर उससे ज्यादा उसके पंगे हैं तो उसको बोलो भैया फिर बाद में आना, आप अभी नहीं कर पाएंगे, या एक क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये हो सकता है कि जैसे उसकी बेटी है 35 साल, उसकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो सस्पेंड हो, उसकी मदर बिल्कुल जो है डेथ बेड पे हो, डेथ बेड तो नहीं कहता, बहुत बीमार हो, क्योंकि वो उसका तो हमने क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं है कि भाई डेथ कब होगी छोड़ दो। तो हमें खुद अपनी जजमेंट लेनी है कि वेदर इट इज रियली रिक्वायर्ड और नॉट। हमने कहा 3 पे हम जा सकते नहीं जा सकते, और फिर उससे उसी को कहना है कि तीनों में से जो पहले क्वेश्चन तूने पूछना पहले तू पूछ ले, वही पूछ ले। हमने नहीं कहना पहले मम्मी का पूछ ले, फलाने का पूछ ले, वही पूछेगा, वही सीट देगा, हम आंसर दे देंगे, फिर हम दूसरे पे चले जाएंगे। ये नहीं करेंगे मम्मी का भी बता दे, बेटी का भी बता दे, बहन का भी बता दे, अपना ही बता दे, इसका भी बता दे, सारे सीट इकट्ठे कर लिए, फिर उसके बाद जवाब देने लगे। एक क्लियर कर लिया ताकि जब वो क्वेश्चन पूछा तो सीट जब दे रहा कंसंट्रेट होके दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब सर दो क्वेरी थी, वो जो बच्चे वाला बताया था ना आपने, जैसे फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस हो गया, सेकंड कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा हूँ, अभी करूंगा। और बताओ यार, और कोई क्वेश्चन? तो सर्जरी का टाइम पूछते हैं कई बार लोग, सर्जरी का टाइम क्या होना चाहिए? वो मुहूर्त में बताया था, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात अभी कर देता हूँ। अभी अब अनुज जी का क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ, फिर रिलेशन का। अनुज जी का क्वेश्चन है अपने बारे में क्वेश्चन। अगर अपने बारे में क्वेश्चन है तो व्हाट वी शुड डू इज, हमें सोचना है कि अगर हम जोशी ना होते तो क्या इसी स्पीड से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो? नहीं, क्योंकि हमारे पास आ गया तरीका। तो मैं लाइसेंस अगर पिस्टल ले लिया मैंने, तो रोज तो गोली नहीं मारनी ना भाई, तो जरूरी है तो मारनी है। तो हमें देखना है कि रियली हम मतलब जो है परेशान, ठीक है? और क्या हम अगर हम जोशी ना होते तो क्या हम उठ के चल देते जोशी के पास? नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी अब कला आ गई तो कला का प्रयोग तो करना ही है। तो आपके मन में अगर क्वेश्चन आया तो अभी मत लगाओ, शाम तक देख लो, वो क्वेश्चन उसके अंदर दिमाग में रहता है। अगर शाम तक रहता है तो शाम को क्वेश्चन को लगा लिया और 100 रुपया अलग से रख दिया मंदिर में देने के लिए, वो कुछ आंसर विल कम करें। घर वालों को जो है एंटरटेन क्वेश्चन के लिए करना बंद नहीं करना। रोज पूछती है मेरी बीवी को कब आएगी मतलब सफाई करने वाली। अब लॉकडाउन है भाई, कहाँ से आएगी? रोज की खुजली है, खुजली खत्म ना होती। और वो मतलब जो है BM मतलब क्या है, ऑटी है, वो तो नहीं आ जाएगी
होंडा सिटी तो नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे को बोल गया तेरे को ना ऑडी तेरे से ले लूंगा और ऑडी सिटी लेके दूंगा, उसको बोले 5,000 रुपए दे, अभी आंसर दे, तो अपने अभी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब ये वो है बेफालतू क्वेश्चन, क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए जो तकलीफ हो। जब आपको आपके मतलब जो है फैमिली के लोग हैं ना, फिर वो बेतुके क्वेश्चन, पापा ये बताओ कि वो कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इनमें से, तो भाई शेयर कब चढ़ेगा इसका वो भी नहीं बताया जा सकता, टेस्ट मैच कौन जीतेगा ये भी नहीं बताया जा, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्यों नहीं बता सकता है, क्या बता सकते हैं, कब बता सकते हैं, अगर हमेशा बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, फिर मैं अपने लिए रिलायंस चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। अभी मार्क जुकरबर्ग ने 9.99% शेयर खरीदे थे, वो शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये कोई नहीं बता सकता सब। तो क्या हम बता सकते हैं कब? अगर ये पता चलता होता तो मैंने ज्योतिषी पढ़ानी थी, इतना सिर खपाई करना, सीधा अपना पैसा डाले, लाख रुपया, शाम तक 10 लाख रह गए जेब के अंदर, अपना मतलब चादर मतलब ओढ़ के सोए अपना। तो ये नहीं हो सकता ना यार, इट इज नॉट पॉसिबल ना, जो चीज पॉसिबल नहीं है पंगा क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो हमारे रूल में नहीं बैठता कि क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू मी, मैं उससे तकलीफ में हूँ और मेरे इमोशंस या इसको कर, वो नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है कि मेरे को पैसा कमाने की, सट्टा खेलने की जो है इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ फटाफट पैसा बना लूं, तो वो तो जो आपकी जन्म पत्री है उससे अधिक तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए फिर गलत आने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये डिवाइन साइंस कैसी है कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसमें दशा भुक्ति किसकी थी? मून वीनस की। तो नेचुरल सिग्निफिकेटर भी वही प्लेनेट आ जाते हैं जो प्लेनेट जो है उस चीज से कनेक्टेड होते हैं। डिमोलिशन का क्वेश्चन है, केतु अपने आप आ गया। मैंने प्रोफेशन का पूछा तो पता नहीं मून आया था, पता नहीं कौन सा आया था, याद नहीं, मून ही चल रहा था, मून में शनि है ना, मून में शनि चल रहा है, तो वर्क से रिलेटेड है तो शनि है, तो उसी से रिलेटेड मतलब जब प्लेनेट भी आने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे आज मून जो है वो शनि के नक्षत्र में रहेगा, मून में शनि आ गया ना, मून में मरकरी, मून में केतु, मून में वीनस, मून में सन, ठीक है ना, तो ये करीब जो है 5-6-7 घंटे रहेगा अभी मून के नक्षत्र। तो मून से रिलेटेड चीजें होने लग जाएंगी, मून से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर हम ज्योतिष की बात करें, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, मेरे काम का बता दो, मम्मी के बारे में बता दो, वो दूध का काम कर लूं, तो मून से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेटर है उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगले दिन मार्स आया तो झगड़े के आएंगे, मिलिट्री आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, जॉब लग जाएगी नहीं लग जाएगी, प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा, जो मार्स से सिग्निफिकेटर है वो आने लग जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेशंस। सर रेड के लिए क्या कॉम्बिनेशन लेंगे, कौन से हाउसेस का? 7-8-12 रेड तो नहीं हो जाएगी, तो हाँ जी सर। हो जाएगी, और अगर 10-11 है तो नहीं होगी, और अगर न्यूट्रल भी है तो नहीं होगी। न्यूट्रल 1, 3, 5, 7, 9, 7 जब 8-12 के साथ तभी नेगेटिव, अदरवाइज नहीं। रिलेशंस में आते हैं तो 3। वो राहु केतु शनि में होनी चाहिए ना 7-8-12। शनि वो अलग बात है सर, वो आपकी बात ठीक है। इन्होंने वो पूछा था क्या नाम है कॉम्बिनेशन, तो मैंने
ये हो गए रिलेशंस हमारे, जैसे नेबर, थर्ड हो गया नेबर, इमीडिएट यंगर। अब इमीडिएट यंगर, ठीक है। फोर्थ हो गया मदर, फिफ्थ हो गया फर्स्ट चाइल्ड। अब सवाल था फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड जी। तो दशरथ पूछता है रामचंद्र जी की शादी कब हुई, तो फिफ्थ से घुमाना है, ठीक है। लक्ष्मण के लिए कहां से घुमाना है सर? 7 से, 9 से, 9 से। किसने बोला 9 से? मैंने बोला सर मोहन। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भरत कौन सा हो गया? भरत तो 7th हो गया सर। ठीक है, तो आपको जवाब तो आता ही था। अब सर मेरा सवाल कुछ अलग है। हाँ बोलो। मैंने ये पूछा, जैसे किसी के 2 सवाल हैं। पहला सवाल, किसी के 2 बच्चे हैं बट उन दोनों के बीच में एक मिसकैरेज भी हुआ उसका। अब हम उसको 9 से लेंगे सेकंड को या 7 से लेंगे? बता दूसरा सवाल भी पूछूं साथ में? बता रहा हूँ यार, ये बात समझ में आ गई सबको? ये वाली जो आएगी, राम being the first child, 5th house, Bharat being the second child, that is younger of the first, तो third हो जाएगा, 5th से 3rd, that is the 7th house. Then 7 to 3rd is the another younger, that is the 9th house. 11th house is शत्रुघ्न। अब श्रुति कीर्ति को प्रॉब्लम है, तो फिर 11th से हमें 7 देखना पड़ेगा। श्रुति कीर्ति जो उसकी वाइफ है शत्रुघ्न की, अब उसके बच्चे, अब उसकी सास, वो उतना नहीं जाना, हमें सिर्फ 2 लेवल तक जाना है, मतलब श्रुति कीर्ति तक जाएंगे, पोतों तक नहीं जाएंगे। पोते देखने हम तो फर्स्ट हाउस लेंगे, दूर का रिलेशन है, फर्स्ट हाउस ही लेना। मोदी जी जो है क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस लेना है। मोदी जी से हमारा कोई रिलेशन नहीं। वो लड़की मुझको प्यार करती है, कौन लड़की भाई? वो ऐसे ना बस स्टॉप पे खड़ी होती है, उसे रिलेशन क्या? कोई रिलेशन नहीं। तो लगन से दिया ना ये लड़की से, वो लड़की मेरी जो है कुलीग है, क्या वो मेरे से प्यार करती है? 11वें हाउस से। पॉइंट समझो? अब सवाल आ गया जो मोहन जी का, मोहन जी इसको मैं थोड़ा और भी करूंगा। पहला हो गया आपका जो है दैट इज मिसकैरेज। मिसकैरेज इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। पहला बच्चा हुआ, 2 मिसकैरेज हुए, फिर दूसरा बच्चा हुआ, ठीक है ना। तो दैट सेकंड चाइल्ड इज द सेकंड चाइल्ड, 7th हुआ। अब इसके बाद हो रहा है कि दूसरा बच्चा हुआ, वो 6 महीने में डेथ होगी जी, तो तीसरा तो भी ये तीसरा जो है सेकंड है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वही देखनी है हमने। अब इसमें फिर फर्दर प्रॉब्लम है, इसमें फर्दर प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड की शादी होगी, उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे भी हो गए, उसकी डेथ होगी। अब थर्ड चाइल्ड पूछना है, अब वो थर्ड ही है, क्योंकि उसकी अभी जो आगे वो फैमिली है चल रही है। तो अगर सेकंड चाइल्ड की डेथ भी होगी, फैमिली आगे चल रही है, फैमिली नहीं भी चल रही, वाइफ जिंदा है, बेशक वाइफ ने दोबारा भी शादी कर ली, इवन देन आल्सो थर्ड चाइल्ड विल कंसीडर एज द थर्ड चाइल्ड। इफ ही इज नॉट मैरिड and he dies, then they have to see the present situation, then the third will become second. ओके, Clear sir? ठीक सर। सर एक सवाल और था जो मैंने बोल रहा था, जैसे अभी आजकल तो चलो बच्चे कम होते हैं, पहले 7, 8, 10 होते थे, तो अब इसको रोटेट करेंगे तो पहला भी 5th हो जाएगा और 7th भी 5th हो जाएगा। कोई बात नहीं ना, इसलिए हमने जन्म कुंडली से कभी नहीं कहा कि आप रिलेशन को देखो, प्रश्न देख सकते हैं भी, पहला चाइल्ड 5th, सेकंड चाइल्ड 7th, थर्ड चाइल्ड 9th, फोर्थ चाइल्ड 11th, 5th चाइल्ड 1st, 6th चाइल्ड 3rd and 7th child is 7th child also. 7th child is again the 5th. So the question will be 7th child के पैर में चोट है, कब ठीक होगी? तो 7th को ही एड्रेस कर रहे हैं प्रश्न। दोनों के फर्स्ट और 7th दोनों के पैर में चोट तो इकट्ठी लगेगी नहीं, लग भी सकती है बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो वो क्वेश्चन अपने आप एड्रेस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना सर। प्रश्न इसमें कर सकते हैं इस तरह से। 7th हाउस स्पाउस का भी है, 7th हाउस पार्टनर का भी है,
फिर कैसे करेंगे? इस तरह से दो वाइफ हो सकती, 3 वाइफ हो सकती है, तो पहली वाइफ हो चाहे दूसरी हो, तीसरी हो, 7th लेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। ठीक है सर एक क्वेश्चन था कि अगर किसी के जैसे कोई अपने नेटल हॉरोस्कोप से ये पूछता है कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी, पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो इन दैट केस भी हम प्रश्न नहीं लगाएंगे फिर? चाहे उसके पास है भी, उसके पास है, उसके पिताजी जिंदा हैं, तो हम क्या कि 10th से उसकी जन्म पत्री घुमा के देखेंगे नहीं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरी जन्म पत्री है, इसमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही बात करते हैं। मेरी जन्म पत्री है, मैं 64 में पैदा हुआ, मेरी उससे बड़ी सिस्टर 3 साल बड़ी है मेरे से, वो 61 में, उससे बड़ी 3 साल बड़ी है, उससे पहले 2 साल बड़ी है, उससे पहले 5 साल बड़ी है, उससे बड़ी 1.5 साल बड़ी है, उससे पहले 1.5 साल। अब मम्मी की हेल्थ देखनी है, सबके 4th हाउस से घुमाए तो सबका हॉरोस्कोप अलग अलग आएगा सर। तो फिर कैसे करेंगे? कर नहीं सकते। इसलिए कि जब भी पूछना है कि भाई मम्मी की तबीयत कैसी है, पापा की कैसी है, आगे कैसी रहेगी, लग्न से जाएगा। कोई सीरियसली मतलब इंजर्ड है, ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लग्न वो भी हम प्रश्न ज्योतिष से देख लें, ज्यादा बेहतर है। जो गुमशुदा हो जाए उसका भी बेटर है कि हम प्रश्न ज्योतिष से देख लें। गुमशुदा है तो वो गुमशुदा है या फिर किडनैप हो गया कि वो मार तो नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे? प्रश्न ज्योतिष में ज्यादा क्रिस्प आंसर आ जाता है, करने पता चलेगा आपको, उसमें ज्यादा अच्छा आंसर आ जाता है कि ठीक ठाक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस टाइप से कभी कोई बड़ी दिक्कत होती है। अब सर जी आपका सवाल था कि सर्जरी का टाइम निकालना है, ठीक है, वो मुहूर्त वाला है सर क्वेश्चन। उसमें हम क्या करेंगे, समझ लो अपेंडिक्स का वो तो अभी करना है, कोई वैसे करना चाहता है, ये किडनी है और डॉक्टर ने कहना महीने में करा लो जी, कभी भी डोनर भी मिल गया, ऐसा वैसा कुछ कहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें न्यू कर लिया, जैसे दिल्ली में होना है सर्जरी ऑपरेशन, सर्जरी दिल्ली है तो दिल्ली का ही प्लेस लगाएंगे। ठीक है, अब 26 है ना, समझ लो वो कह रहा है 28 को आ जाना, हमका तो 28 को लगा दिया, राहु, ठीक है, भुक्ति जुपिटर की। अब राहु जो है वो हमें देखना है कि 5 9 11 होना चाहिए, तो उसको 10 मिनट आगे किया, अब आगे करते जाएंगे जब तक हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। शनि अभी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, और आगे करते हैं इसको। अब शनि ठीक हो गया और राहु भी अच्छा है, 5 9 11 मिल गया। टाइम ऊपर देखो कितने बज रहे हैं, 8। राहु शनि वेरी गुड, तो ये 8 बज गए, 10 मिनट और आगे ले लिए, 10 मिनट और आगे ले लिए, 10 मिनट और आगे ले लिए, 10 मिनट ऐसे आगे लेते गए। अब ये शनि में थोड़ा 6-8 आ गया, ऊपर टाइम क्या 9 बज के 10 मिनट, तो हमने 10 मिनट फिर पीछे कर ली। अब ये ठीक है, राहु और शनि। अंतरा वीनस का, अंतरे को रहने देना, बड़ी जल्दी चेंज होते हैं, आपने देख लिया होगा, पहले राहु शनि था, राहु शनि वीनस आते तक, ओ सॉरी, ये 50 मिनट्स हमने आगे किया, या सॉरी 1 आवर हमने आगे किया, तो राहु शनि वीनस आ गया। तो हमने क्या करना है, 8 से 9 बजे के बीच में सर्जरी शुरू हो जानी चाहिए। The surgery which can be planned, the surgery which cannot be planned and have to be immediately done, that should be immediately done. Do not consult an astrologer, please. वो तो इमरजेंसी है, फिर वैम नहीं पाना, ठीक है। सर अगर कोई आता है मेरे कि कहता मेरे को एक किडनी स्टोन की मेरे को ऑपरेशन कराना है, और जब आप बताओगे तब मैं वो कराना है, एट दैट टाइम उसकी लग्न कुंडली से हम देख के बताते हैं कि उसके 6 8 12 9 या प्रश्न से? प्रश्न, अच्छा ओके, हमें ये देखना है अगर उसको इमीडिएट का है, वह तो चलो उस पर छोड़, इमीडिएट है, अगर इट कैन बी प्लान, वही आ गया आंसर। इफ इट कैन बी, तो हमें देखना दशा भुक्ति अंतर में ज्यादा 5 9 11 होना चाहिए, इफ इट कैन बी प्लान।
ठीक है ना, फिर हम मुहूर्त निकाल के देते साथ में। तो उसकी जन्म पत्री में ये देख लेगा 5911 भाई उसकी बढ़िया हो जाए हेल्थ, जी जी, ठीक है ना, हेल्थ के अच्छे पीरियड हो। ओके, लेकिन हो नहीं सकता कि जरूरी हो, तो फिर हमें अंतराव अच्छा आ जावे, दशा भुक्ति में डिपेंड करे ना, भुक्ति कितनी बढ़िया है ना, जी जी, तो उसमें देख के फिर एक मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी है, जैसे संजीव जी कि जैसे मैंने राहु में निकाल दिया, इट इज बेटर टू अवॉइड डे ऑफ राहु, तो हमें 28 में 29 में निकाल के देना, 29 में जुपिटर का आ जाएगा जैसे ना, तो इट इज बेटर टू टेक जुपिटर देन राहु। ये जैसे 28 है ना, 28 की जगह हम 29 ले लेंगे, उस दिन जुपिटर की दशा हो जाएगी, तो जुपिटर मरकरी विल बी बेटर, ऑलवेज बेटर। नेचुरल भी शुभ हो प्लेनेट तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये इसमें भी देखो आप कि 8 बजे जो है जुपिटर कैसा है, 8 11 4 11 8 11, एक आधा 8 तो आएगा सर जी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। सही है सर जुपिटर। राहु भी ठीक है ना, शनि भी ठीक है, सॉरी राहु तो देखना नहीं, शनि देखना, शनि भी ठीक है। अब शनि खराब हो गया, अब जुपिटर मरकरी आ गया 8:40 में, मरकरी ठीक है, जुपिटर ठीक है, तो 8:40 से अब देखना शुरू कर देते हैं। 8:56 नहीं, 8:56 और थोड़ा पीछे ले लेते हैं, ये हो गया 8:27 से आप देख लो, 8:27 से 29 मतलब जुपिटर मरकरी शुरू हो रहा है, और ये 8:56 तक चलेगा जुपिटर मरकरी, तो उसको गए 8:27 से 8:56, तो उसको 29 मिनट मिल गए डॉक्टर को स्टार्ट करें, मतलब वो ऑपरेशन थिएटर में 8:27 में पहुंच जाएगा, 8:27 से 56 के बजे पहुंच हमारे अभी सर्जरी शुरू है। बेटर है कि पहले कट लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना पॉसिबल नहीं है, बस यही है। ठीक है, अगर डीबीआई खराब चल रही है और उसने ऑपरेशन कराना है, तो इस तरह से ये टाइम निकाल के हम ठीक कुछ होगा उसका? पहली बात करें सर जी, वो तो डॉक्टर बताएगा सर, पहली बात तो डॉक्टर बताएगा। इफ देयर इज एन इमरजेंसी, इफ इट इज एन इमरजेंसी, तो हम जो यहाँ बैठे कर रहे हैं बेकार की बात कर रहे हैं, यूजलेस। अपेंडिक्स का पेन है, आप बोला नहीं जी 4 दिन रुक लो, मैं क्या मतलब है, नहीं फट जाएगा अपेंडिक्स, मर जाएगा वो। सर्जरी हो गई, अब जैसे सरदार जी ने उसका हाथ काट दिया था, वो तो भी जोड़ना भाई, जोड़ देंगे जुड़ जाएगा। मैं बोला 4 दिन बाद करो तो हाथ ही नहीं रहना, तो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर के साथ हम एक तरीके से एक एड दे रहे हैं अपनी साइंस की, बस दिस विल इफ मे इफेक्ट 5%, 7%, 2%, आई डोंट नो, थोड़ा हेल्प है। अब 6-8 12 तभी तो उसकी प्रॉब्लम आई है, नहीं तो आती क्यों भाई। बट ये है कि इफ इट कैन बी प्लान्ड, इफ इट कैन बी प्लान्ड, तो डॉक्टर जैसे करना वही करना है, ठीक है। तो आज यही शांति को इधर बस आज समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे। सर जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप मतलब जैसे नेक्स्ट वीक हम आएंगे, तब तक आप मुझे मतलब हमको 4-5 कुंडलियां दे दें करने के लिए, तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर संडे को आपको दिखा देंगे कि हमने ये कंक्लूड किया है। ठीक है सर, मैं आपको भेज दूंगा ईमेल पे सभी को। हाँ, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चैट पे, अगर कोई ग्रुप बनाना चाहे तो हम ग्रुप में शाम को कर लेंगे, जो इंडिया में रहते हैं। मैं ईमेल तो भेज दूंगा सबके पास, ईमेल तो एक दूसरे की है, मेरे पास है, मैं भेज भी दूंगा सबको। आप हाँ, या तो ईमेल कर दीजिएगा, कर दूंगा। हम आपस में ग्रुप बना के जिसको बनाना है वो शाम को बैठ के बात करेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर, एक चीज पूछनी थी, प्रश्न शास्त्र पढ़ा रहे हैं आप, मान लीजिए हम होरारी का सीड नहीं लेते हैं, प्रश्न कुंडली लगा देते हैं, अच्छा हाँ, तो उसका आंसर कितना वैलिड है, मतलब होरारी नंबर के बिना भी? नहीं, हम तो थ्योरी डिफरेंट लेके चल रहे हैं ना जी, दुनिया में कई लोग कई थ्योरी लेके चल रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, but I have studied that system also, I have studied this system also, and over a period of time I have found this to be getting better results. I have not said कि उनकी कभी prediction ठीक नहीं होती, ऐसा नहीं होता,
लेकिन दिस सिस्टम इज हैविंग मोर एक्यूरेसी, so it is better to use this system only. I'm saying this, it is possible. Okay sir. It is possible. जैसे अभी हमने लगाया था ना, तो कि भाई क्या ये बिजनेस काम बढ़िया करेगा, मैंने लगन से भी लगाया, उधर से भी लगाया, आंसर तकरीबन सेम था, तो मतलब पॉजिटिव तो था ही। हाँ जी सर। लेकिन तो जब सेम था तो दोनों ही सेम बता रहे हैं, फिर मैं उसको भी कैसे गलत कह दूं, बट हमने ये देखा कि इसकी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है। फिर दूसरा है, उसमें हम कोऑर्डिनेट तो देखते नहीं, उसमें तो हम ये लगन देखते हैं, है ना, लगन देखते भाई काम नहीं चलेगा तो लगन देख, चंद्रमा जो है वो लगन में बैठा है, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, हाँ जी सर, जो है अष्टम में बैठा है। तो ये क्या होता है कि उसमें क्या रहता था कि कंफ्यूजन रहती थी कि भाई होगा क्या, षष्ठेश इधर चला गया, लग्नेश उधर चला गया, दोनों ऐसे हो गए। अब दोनों अगर अच्छी जगह चल गए लेकिन राहु ने देख लिया तो फिर मैं क्या करूं। तो ये एक चीज रहती थी उसमें जो हमेशा कंफ्यूज करती थी कि क्या करें। हाँ जी सर। तो इसमें क्लियर है, इफ इट इज कमिंग मिक्स द आंसर विल मिक्स। जैसे मैंने उसमें क्वेश्चन आप दिखाया आपको कि उसकी प्रॉपर्टी सील होगी नहीं होगी, द आंसर वाज कमिंग मिक्स बट मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव विद 5-9, सो द आंसर इज क्लियर कि यस देख भाई सील हो सकती है लेकिन तेरा जुगाड़ निकल आएगा तो नहीं होगी, नहीं चिंता ना कर, लेकिन आगे 10 महीने के बाद गड़बड़ाएगा। आंसर क्लियर हो गया। उधर क्या होता है, दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं, जैसे सप्तमेश छठे भाव में चला गया, अब ये सप्तमेश छठे में तो तुम्हें विवाह सुख नहीं है, अब विवाह सुख नहीं है ऐसा बोलते हैं। विवाह सुख नहीं का क्या मतलब, विवाह हुआ या नहीं हुआ, होके बीवी के साथ नहीं बनेगी या तलाक होगा, तीनों में से कौन सी चीज बताऊं। आपको संतान सुख नहीं है, संतान सुख का मतलब बताओ भाई, बच्चा होगा नहीं, बच्चा होके गुजर ना जाए, बच्चा होके बिगड़ाल निकले, बच्चे होए कमा ना पाए, सारी जिंदगी आप कमाते में रहो, बच्चा बहुत पड़ जाए, अमेरिका चला जाए, पैसे भेजता रहे लेकिन आपके साथ ना रहे, तो संतान सुख ना होने का मतलब बताओ। तो ये एक समस्या थी। तो उसमें तो सप्तमेश छठे भाव में चला गया तो डिवोर्स होगा या मैरिज नहीं होगी। ठीक है सर, वो क्लैरिफिकेशन ये ज्यादा प्रिसाइज्ड हो गया। सीधी बात तो होगी ना, प्रेडिक्शन अब आगे गलत आएगी ठीक आएगी देख लेंगे, बात की बात है, वो भी तो एक बात है, ये नहीं है कि नहीं है, बट पहले ये तो बात कर लें, फिर हम देखें हम कितने एक्यूरेट है, हम 80% एक्यूरेट है, 90% एक्यूरेट है, 95% है, 30% एक्यूरेट है काम। ठीक है सर। हाँ तो हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। ठीक है।